फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड सबसे पहले तो मैं आई विल थैंकफुल टू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया to organize a such online coaching development program. It's a wonderful and it's benefited to all coaches and at last to the young cyclist. And today I'm going to share my ideas about the doping in sports. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Continue, Okay. sir. Okay, I'm going to share my presentation. Before start my session, I introduce myself. Myself Dharmendra Lamba. I'm staying at Pune, and I served for 20 years in Indian Air Force. I'm qualified physical conditioner from Armed Forces Sports Medicine Center, Pune, and I'm qualified UCI level 1 and 2 coaching course also. And I am also a part of national events. That is, I'm national commissioner for the national or international events. I represented Air Force team for the 10 years, and I represented services team at National Track Cycle Championships during the 2000 and 2006. I worked as a physical conditioner with the Air Force team, services team, and also the national cycling team. I worked with in the Human Performance Lab for testing of elite athletes at the Armed Forces Sports Medicine Center Pune for the eight years. And I the part of the induction team, means talent identification team for induction, monitoring, and evaluation, periodic evaluation of athletes in Boys Sports Company, that is in the Army from 2008 to 15. And I worked as a member of Services Anti-Doping Team with the joint venture with the NADA from 2008 to 2013. I also worked as a DSO and the DCO for the many inter-services championship or for the Commonwealth also and World Military Games. The main objectives of our session, जो main objective हमारे session का है, that is regarding to doping. डोपिंग क्या है, एक स्पोर्ट्स में कैसे डोपिंग करते हैं बच्चे, एंड रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथलीट्स. एक एथलीट्स का, एक कोच का क्या उसका जिम्मेदारी है, एंड द टीयू थर्मेटिक इंजेक्शन फॉर्म्स, वो कैसे एक एथलीट्स को कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या उसका इम्पोर्टेंस है. नेक्स्ट द वेयर अबाउट्स, मीन्स आपको एक एथलीट्स जो इलाइट एथलीट्स है, वेयर अबाउट के बारे में क्या प्रोसीजर, उसके बारे में बात करेंगे. एंड नेक्स्ट डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस, एक पूरा प्रोसेस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. टाइप्स ऑफ डोपिंग एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट टू द एथलीट्स बॉडी, एंड व्हाट आर द सैंक्शंस ऑफ एंटी डोपिंग रूल वायलेशन. दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन. इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि यूजुअली डोपिंग से रिलेटेड है, उसके बारे में विल डिस्कस. वाडा, वाडा एक इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और उसका जो काम है वो एंटी डोपिंग मीन्स स्पोर्ट्स के अंदर उसको कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर करना, और एक स्पोर्ट्स जो कि एक क्लीन स्पोर्ट्स हो और डोप से फ्री हो, कैसे उसका डोप का मीन्स ऑर्गेनाइज करना, कंडक्ट करना, ये सब इसी का वाडा का काम है. At the national level, this the body is called NADA, Anti-Doping National Anti-Doping Agency. इसका भी मेन जो एम है वो दैट इज रेगुलेट ऑफ द डोप कंट्रोल प्रोग्राम, और उसको इसके बारे में डोपिंग एंटी डोपिंग के बारे में एजुकेट करना कोचेज को एंड अदर स्पोर्टिंग स्टाफ को, कोचेज एंड एथलीट सभी को, और एक अवेयरनेस फैलाना डोपिंग एंटी डोपिंग के प्रति और उसका क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स है. नेक्स्ट, इन द साइकिलिंग इवेंट, जो इंटरनेशनल इवेंट पे जो भी होता है उसका
दीज आर इवेंट्स कम्स अंडर द यूसीआई। उसके अंदर सभी जो इवेंट होते हैं उसके अंदर डोपिंग टेस्ट कंडक्ट होता है, और ये सब साइक्लिंग एंटी डोपिंग फाउंडेशन के अंदर आते हैं। इसका मेन इंपॉर्टेंट काम है प्लानिंग ऑफ इफेक्टिव टेस्टिंग। एक अच्छे से टेस्ट हो एज पर द व्हाट आर रूल एंड रेगुलेशंस। रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल मैनेजमेंट, जो एथलीट्स हैं जो रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल के अंदर है उनका डाटा मैनेजमेंट करना। एथलीट्स बायोलॉजिकल पासपोर्ट, इसके बारे में बाद में बताएंगे हम कि क्या होता है आजकल लेटेस्ट। एथलीट्स बायोलॉजिकल पासपोर्ट है, ये प्रोग्राम अभी है, लेटेस्ट चल रहा है। एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सैंपल कलेक्शन प्रोसेस एट द इवेंट। एक इवेंट के अंदर कैसे प्लान करना है, किसका सैंपल सिलेक्शन करना है, और उसको कैसे उसका पूरा प्रोसेस, ये सब एडप के अंदर आते हैं। एंड द कोर्ट ऑफ arbitration for the sports, that is called CS. CS is solely competent to hear and rule on the appeals. जो भी disputes हैं डोपिंग के अंदर उनका हियरिंग वो करता है, जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर आता है। मीन्स अगेंस्ट स्पोर्ट्स डिसिप्लिनरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन टेकन अकॉर्डिंग विद द यूसीआई रेगुलेशंस, एंड इट आल्सो behave between the UCI bodies includes the Continental Confederation dispute between the फेडरेशन। ये सभी डील्स सीएस करता है, एंड सीएस इज द कोर्ट फॉर द लास्ट इंस्टेंस, इट्स रूलिंग इज फाइनल। जो सीएस का डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है, उसके बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। वाडा कैन आल्सो हैव द राइट टू अपील द सीएस फॉर द डोपिंग केसेस, डोपिंग जो डिस्प्यूट होते हैं वाडा भी सीएस के पास अपील करता है। एथलेटिक बायोलॉजिकल पासपोर्ट, दैट इज कॉल्ड एबीपी। ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर एक सभी के एथलीट्स के डाटा इकट्ठे रहते हैं, और ये ISTI के अंदर मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन के अंदर रहता है, जो कि आजकल मेनली देयर आर 2 इंडिकेटर्स दैट द हेमेटोलॉजी मॉडल एंड स्ट्राइड मॉडल, उस पर काम हो रहा है। एंड नेक्स्ट एस्ट्रोजन मॉडल आल्सो कमिंग अप इन द कमिंग ईयर्स। इसमें एक मीन्स ब्लड से रिलेटेड आपके डोपिंग के अंदर ब्लड डोपिंग के जो पैरामीटर्स है वो आपके ऑलरेडी टेस्ट किए जाते हैं और उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। ऐसे ही सेम आपका स्ट्राइड लेवल का भी उसके अंदर आपका एक यूरिन टेस्ट के अंदर आपका एक जो भी कॉन्टिनेंट उसके अंदर है वो एक आपके सेव करके रखते हैं डाटा के अंदर। उसके बाद जब अगर टेस्ट होता है, अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, इट मीन्स इसका आपका ब्लड के लेवल में जो भी मीन्स बायोमेकर शॉप है उसमें जो चेंज होता है, तब वो पाया जाता है यस ही इज द कन्विक्ट एंड ही इज द एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस। Now we come to the what is the doping. Doping refers to presence of prohibited substance in the athlete's body. Means एक एथलीट्स के बॉडी के अंदर जो भी फॉरेन सब्सटेंस, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, जो बैंड सब्सटेंस पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। एंड सब्सटेंस पाए जाना एक डोपिंग नहीं है, इसके अलावा एंटी डोपिंग रूल वायलेशन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनका अगर वायलेशन होता है means prohibited substance and method के violation होता है, that is also comes under the anti-doping rule violation. Doping in competitive sports means doping is the use of banned athletic performance enhancing drugs. जो एक स्पोर्ट्समैन का परफॉर्मेंस को इनहांस करता है वो ड्रग्स अगर एथलीट यूज करता है, that comes under the doping. एक एथलीट्स की बॉडी के अंदर कोई भी सब्सटेंस दैट इज बैंड सब्सटेंस पाया जाता है, दैट्स कम्स अंडर द डोपिंग। इसके अलावा देयर आर सम अदर मींस मेथड्स आल्सो दैट आल्सो कम्स अंडर द एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस। यूज एंड अटेम्प्ट टू यूज ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड। अगर कोई एथलीट्स प्रोहिबिटेड सब्सटेंस यूज करता है या उनके मेथड्स का, उसके तरीके का, किस जरिए वो उसको यूज कर रहा है, ये भी एंटी डोपिंग के अंदर आता है। परजेंस, अगर वो उसके पास परजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एथलीट्स सैंपल, एथलीट्स के सैंपल के अंदर बैंड सब्सटेंस पाए जाते हैं,
तब भी वह डोपिंग के अंदर आता है। रिफ्यूज टू सबमिट, अगर वो सैंपल कलेक्शन के लिए मना कर देता है, इफ द एथलीट इज नोटिफाइड, आफ्टर नोटिफिकेशन अगर एथलीट्स सैंपल देने के लिए मना कर देता है, दैट आल्सो कम्स अंडर एडीआरवी। वेयर अबाउट के बारे में एथलीट्स अगर फेल हो जाता है उसको फाइल करने में, और अगर वो जिस पोजीशन पे रहना चाहिए अगर वो टेस्ट मिस कर देता है, दीज आल्सो कम्स अंडर द एडीआरवी। नेक्स्ट इज द टेम्परिंग, मीन्स उसको डैमेज, दैट द डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस, मीन्स अगर आप सैंपल कलेक्शन प्रोसेस में उसमें कुछ डैमेज करते हैं या चेंज करने की कोशिश करते हैं या अल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, वो भी एक एंटी डोपिंग रूल के अंदर आता है। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, मीन्स आप कुछ सब्सटेंस अगर आपके पास पाए भी जाते हैं, आपके बैग में, आपके रूम में, आपके मीन्स कहीं भी जहाँ भी, दैट आल्सो कम्स अंडर द एंटी डोपिंग रूल वायलेशन। ट्रैफलिंग ऑफ, मीन्स आप किसी को सेल करते हैं, किसी को प्रोडक्ट देते हैं, या किसी को इवन आप मैसेज करते हैं उसके बारे में, और आप ईमेल पे उसको भेजते हैं, दैट इज आल्सो ए ऑफेंस, इट कम्स आल्सो अंडर एंटी डोपिंग। एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड अटेम्प्ट टू एडमिनिस्टर प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, मीन्स आप मैनेजमेंट करते हैं उसके बारे में। एंड कंप्लिसिटी मीन्स आप किसी को असिस्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, या दैट इज किसी को कवर अप करने की कोशिश कर, दैट इज अकॉर्डिंग टू अनलॉफुल, मीन्स अगेंस्ट द मोरल, दिस आल्सो कम्स अंडर द एंटी डोपिंग। द नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव एसोसिएशन with the sanctioned athletes supplement पर्सनल, मीन्स जो एथलीट्स ऑलरेडी एएफ के अंदर है, मीन्स एडवर्स एनालिटिक फाइंडिंग्स के अंदर है, पॉजिटिव केस है, जिन पे सैंक्शन लागू हो चुका है, आप उसके साथ ट्रेनिंग करते हैं, उसके साथ एसोसिएट है, मिले जुले हैं, उसके साथ आप बात करते हैं, मीन्स उसके साथ ट्रेनिंग करना, उसके साथ रहना, दैट इज आल्सो कम्स अंडर एंटी डोपिंग रूल वायलेशन। तो दीज आर द मीन्स एक एथलीट्स बॉडी के अंदर पेंट सब्सटेंस पाए जाना एक डोपिंग नहीं है। इसके अलावा ये जो 8-10 पॉइंट्स हैं, ये इन चीजों में भी अगर कोई एथलीट्स इन्वॉल्व होता है, दैट आल्सो कम्स अंडर द एडीआरवी। नेक्स्ट, द प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस, जो बैंड सब्सटेंसेस हैं वो एक लिस्ट रहता है, एक सिंगल लिस्ट होता है, एंड रिवाइज एवरी ईयर, जो हर साल 1 जनवरी को वाडा उसको रिवाइज करता है, और वो वाडा की साइट पे यू कैन सी एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर, 3 महीने पहले पब्लिश हो जाता है जो डोपिंग लिस्ट का जो बैंड सब्सटेंस है डोपिंग लिस्ट के अंदर, यू कैन सी ऑन द वाडा वेबसाइट। और इसके अंदर those are substance which those substances out of competition and those are prohibited in competition। कुछ सब्सटेंस मीन्स आउट ऑफ कंपटीशन में बैंड होते हैं, कुछ सब्सटेंस इन कंपटीशन बैंड होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आउट ऑफ कंपटीशन आपको कॉमन मेडिसिन मीन्स आपको पेन किलर, आपको कफ सिरप वगैरह किसी का भी कुछ जो उसके अंदर कंटेंट है वो अगर पाए जाते हैं तो वो एंटी डोपिंग के अंदर नहीं आते, बट इन कंपटीशन इट्स कम अंडर द डोपिंग। तो एक अलग से सेपरेट लिस्ट रहता है, मीन्स what are the component substance that is banned in the out of competition and separately in the in competition। next, the substance prohibited in the particular sports, कुछ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, आगे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मीन्स आर्चरी के लिए क्या रहता है, शूटिंग का क्या रहता है, बॉडी बिल्डिंग का क्या रहता है, कुछ एक सब्सटेंस एक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पर्टिकुलर गेम के लिए बैन है, ये भी एक अलग से लिस्ट रहता है। आप इसको वाडा की वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मीन्स है, अगर एथलीट्स की बॉडी में और एंटी डोप रूल वायलेशन के अंदर कुछ भी अगर वो कमिट पाया जाता है, तो इट्स ओनली सोनली एथलीट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, एथलीट्स की जिम्मेदारी है कि उसके अंदर बैड सब्सटेंस का पाया जाना या उसमें इन्वॉल्व होना, ये सब इट्स द एथलीट्स अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज फाउंड इन हियर बॉडी। इसके सिवा कभी ये नहीं बोल सकता कि मेरे फ्रेंड ने या मेरे को पार्टनर ने या मेरे कोच ने या किसी ने या मेरे, जैसे पीछे इंसिडेंट हुआ था
एक रेसलर का आपको याद होगा कि उन्होंने ब्लेम किया था कि उसको साई में किसी कुक ने उसको कुछ बैंड सब्सटेंस उसने दिया है, बट ये कहीं काउंट नहीं होता. इट्स नॉट मेजर एट ऑल. इट्स ओनली एंड ओनली एथलीट्स responsibility that means any banned substance found or position in your body. Know what goes in your body. एक एथलीट्स को मालूम होना चाहिए उसके शरीर में क्या जाना चाहिए क्या नहीं. एक इलाइट एथलीट्स को ये सब कुछ पता होना चाहिए. जब अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन बीमार होता है वो डॉक्टर के पास जाता है या फार्मासिस्ट के पास मेडिसिन लेने जाता है, तो इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथलीट्स उसको डॉक्टर को बताए कि सर आई एम एन इलाइट एथलीट्स, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं एक ऐसे कंपटीशन में पार्ट लेता हूँ और मेरे ऊपर आई हैव कमिटेड टू मीन्स एंटी डोपिंग रूल वायलेशन, कि मैं उसमें एंटी डोपिंग के अंदर मेरा कमिटमेंट है कि मैं ऐसा कोई सब्सटेंस चूज नहीं करूंगा. तो आप उसको बोल सकते हैं कि यस सर यू कैन सी द बैंड सब्सटेंस लिस्ट, उसमें क्या क्या डोपिंग के अंदर है क्या नहीं है. तो उसी हिसाब से आपको यू हैव टू इंटीमेट द डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, उससे आपको मेडिसिन लेना चाहिए. एंड गेट एडवाइस ऑन मेडिकेशन. आप जो दवाई ले रहे हैं उसको एडवाइस लीजिए कि इट्स कम्स अंडर द डोपिंग और नॉट, एंड कंसल्ट बिफोर यूजिंग द डाइटरी सप्लीमेंट्स. लास्ट लेक्चर में शर्मा सर ने बताया था कि कोई भी सप्लीमेंट सेफ नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता उसके प्रोडक्ट लेवल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता कि यस दीज आर द मींस एंटी डोपिंग सब्सटेंस या बैंड सब्सटेंस उसके अंदर हैं या नहीं है. तो आप उसको लेने से पहले अच्छे से कंसल्ट कीजिए. एंड कुछ मींस प्रोडक्ट ब्रांड की कंपनियां हैं जो सर्टिफिकेशन देती हैं, वो एक लेबोरेटरी से टेस्टिंग करा के यस these are the product are means dope free products, but they are limited companies giving the this food means food and supplement company बहुत लिमिटेड है. मैं अगर इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ तो वेंकीज ने कुछ प्रोडक्ट के ऊपर देता है, एंड न्यूट्रा फूड सप्लीमेंट आल्सो गिव द सर्टिफिकेशन ऑफ द डोप फ्री फ्रॉम एक्रीडेटेड लेबोरेटरीज. उसके अंदर भी क्या होता है मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कुछ स्पोर्ट्समैन जब मैं काम करता था इसमें एंटी डोपिंग टीम मेरे को फोन करते थे, सर मैं एक पॉजिटिव मेरा केस मीन्स डोप सैंपल पॉजिटिव आ गया है लेकिन मैं तो कुछ लिया नहीं है. लेकिन जब मुझसे पूछते आपने क्या लिया, वो बोलते सर मैं तो 4-5 साल से वही एक सेम मीन्स सप्लीमेंट ले रहा हूँ, या तो एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी बार है, या मीन्स रिकवरी बार है, और ये इसी कंपनी का है, लेकिन आई एम टेकिंग सिंस 4 and 5 years. मीन्स दैट डिपेंड अपॉन द बेस्ट टू बेस्ट. आपने जो प्रोडक्ट जिस बैच का लिया है शायद उसका टेस्टिंग हो वो फ्री हो, डोप फ्री हो, शायद नेक्स्ट बैच का टेस्टिंग नहीं हुआ हो, कुछ उसमें बैंड सब्सटेंस उसमें आया हो, तब भी आप आ सकते हैं. अदरवाइज दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज. कभी आपका बॉडी उसको रिस्पॉन्स करता है, कभी नहीं करता है, कभी माइनर अगर उसमें सब्सटेंस है वो भी आपके सैंपल में आ सकते हैं. नेक्स्ट, एक एथलीट्स को, कोच को, सभी को एक टीयू के बारे में पता होना चाहिए. टीयू इज द कॉल्ड द थेरेपेटिक यूज एग्जम्पशंस. मींस ये एक एथलीट्स का राइट्स है. इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि अगर एथलीट्स बीमार हो जाता है वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसको अपने को बताना चाहिए यस सर आई एम एन इलाइट एथलीट्स, और जो प्रोटेक्टेड सब्सटेंस के अंदर है ये सब मेरे को डोप के अंदर मैं आई एम एट द मेंबर ऑफ द मींस एंटी डोपिंग रूल वायलेशन टीम. मींस उसके सैंपल में मींस इट इज द एथलीट्स राइट्स. तो बीमार होता है तो उसको क्या क्या जरूरत पड़ती है जो ट्रीटमेंट के लिए, अगर वो कुछ सीरियस बीमारी हो जाता है, कुछ इलनेस हो जाता है या कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है, तो इट्स एथलीट्स राइट, उसका अधिकार है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट कराए. लेकिन उसके लिए एक फॉर्म है दैट इज कॉल्ड टीयूई, थेरेपेटिक यूज एग्जम्पशन फॉर्म. वो आप अपने नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल फेडरेशन उससे आप कलेक्ट कर सकते हैं, और उसको आप डॉक्टर की हेल्प से आप उसमें जो आपको ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन चाहिए उसमें मेंशन एंडोर्स कर सकते हैं, और उस एप्लीकेशन को भर के
अब उसमें एथलीट साइन करेगा एंड आपका डॉक्टर साइन करेगा, देन यू कैन सेंड इट टू द एडीओ, एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो प्रोसेस है ये कंपटीशन से 30 डेज पहले होना चाहिए, और एडीओ उसको अगर अप्रूव कर देता है, यस दीज आर मेडिसिन रिक्वायर्ड फॉर हिज ट्रीटमेंट, वो आपको बहुत जरूरी है। अगर आपका ये अप्रूव आ जाता है, देन ओनली यू कैन यूज द दैट दिस टाइप ऑफ मेडिसिन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट। अदरवाइज अगर आपका अप्रूव नहीं होता है तो आप उस मेडिसिन को आप रोकिए, एंड यू कैन आल्सो अगेन यू कैन आल्सो डू द अपील टू द नेक्स्ट मीन्स वाडा, एंड यू कैन अपील टू द वाडा। फिर वो देखते यस इट्स दिस मेडिसिन इज रिक्वायर्ड फॉर हिज लाइफ, दैट इज लाइफ सेविंग मेडिसिन, तब आपको अगर अप्रूवल हो जाता है तभी उस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। टीयू के बारे में एक एथलीट्स को, एक कोच को उनको पता होना चाहिए, यस ये एथलीट्स का राइट है, आप किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए आपको अप्रूवल लेना होगा। एक टीयू प्रोसेस है, एक एथलीट्स डॉक्टर के पास जाता है, देन वो देखता है कि दीज आर मेडिसिन कम्स अंडर बेंच सब्सटेंस, देन उसको टी फॉर्म भरना है, देन भर के डॉक्टर एथलीट साइन करेगा, देन आफ्टर साइन इज सेंट टू द एडीओ एंड देन द टीयू कमेटी होता है जो उसको रिव्यू करती है, अगर अप्रूव देता है देन यू कैन टेक द मेडिसिन मीन्स गो फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। अगर डिनाई होता है देन अगेन आई टेल दैट यू कैन आल्सो अपील आल्सो, यस कि मेरे को ये मेडिसिन दैट इज द लाइफ सेविंग मेडिकल मेडिसिन जो मेरे ट्रीटमेंट के लिए जरूरत है। दैट इज द आरटीपी मीन्स आरटीपी क्या है, रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल। इसके अंदर जो इलाइट एथलीट्स हैं मीन्स हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स है, लिमिटेड एथलीट्स इस पूल के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, और उनको नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन या अपना फेडरेशन, जैसे हम अगर नेशनल में बात करते हैं तो नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एंड और फेडरेशन रिकॉग्नाइज की, दे सेंड द लिस्ट, ये हमारे इलाइट एथलीट्स हैं जो एक इंटरनेशनल कंपटीशन पे और पार्टिसिपेट करते हैं, एंड नाडा और फेडरेशन एथलीट्स को नोटिफाई करता है, उनको नोटिफिकेशन देता है, यस यू आर द पर्सन यू आर कम्स अंडर द आरटीपी। और आरटीपी पूल के अंदर आने के बाद उनकी अलग से जिम्मेदारी हो जाती है। तो बिकमिंग पार्ट ऑफ ए टेस्टिंग पूल मीन्स एथलीट्स गेट द receive the notification, yes you are the member of RTP, you can be tested at anywhere, that is in competition out competition, and then it's athlete's responsibility as a member of testing pool to submit the whereabout. Now we will discuss about the whereabout. whereabout means एक एथलीट्स का इंफॉर्मेशन है जो एक अपने एडीओ को मीन्स एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करता है, और इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथलीट्स, और कोच के थ्रू या फेडरेशन के थ्रू या उसके एजेंट के थ्रू किसी के भी थ्रू वो अपना वेयर अबाउट एक फॉर्मेट है, फॉर्म है, वो भर के वो एडीओ के पास भेजता है। एथलीट्स इन द रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल मस्ट बी सबमिट, उसमें क्या क्या एक वेयर अबाउट इंफॉर्मेशन कवर अप होता है। यूजुअल लोकेशन मीन्स आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, आपका क्या ट्रेनिंग का शेड्यूल है और क्या टाइमिंग है, ये सब कुछ उसमें आपको मेंशन करना होता है। देन गोइंग फॉर एनी कंपटीशन, आपका ट्रेवल प्लान मीन्स आप कहीं कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आप कहाँ रहते हैं, सब कुछ यू हैव टू मेंशन इन दैट। एंड 1 hour ऑफ ए डे विच दे आर अकाउंटेबल मीन्स 60 minute टाइम स्लॉट is very important in the whereabout information form. means आप एक दिन में means morning 5 AM to 11 PM आप कहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, मीन्स वीकली आप यू कैन गिव द प्लान, मीन्स अगर वीक में आप 2 दिन जिम करते हैं तो यू कैन मीन्स ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग करते हैं तो यू कैन गिव द मीन्स 8 to 9 8 to 10 यू विल बी अवेलेबल एट वेट ट्रेनिंग हॉल। और आपका ट्रेनिंग शेड्यूल वेलोड्रम में है या रोड, जो भी आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है, मीन 60 मिनट टाइम स्लॉट आपको पर्टिकुलरली आपको उसको मेंशन करना होता है, क्योंकि
उस पे एक एडीओ विद द टीसीओ, वो एक आउट ऑफ कंपटीशन आपका टेस्टिंग प्लान करते हैं। तो 60 मिनट टाइम स्लॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द वेयर अबाउट होम। देन रेगुलर अपडेट ऑफ प्लान मीन्स अगर आपका ट्रेनिंग स्कूल चेंज होता है, कहीं आप दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, या आपका कोई कंपटीशन प्लान चेंज होता है, देन अगेन आल्सो यू हैव टू चेंज। और इसका अपडेट आप डायरेक्टली एडीएमएस मीन्स एंटी डोपिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर आप डायरेक्ट आप मेल से भी भेज सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट सिंपल वे में यू कैन टेक्स्ट द मैसेज मीन्स एसएमएस, उससे भी आप भेज सकते हैं। मीन्स इट्स इजी प्रोसेस, बट यू हैव टू अपडेट अबाउट द वेयर अबाउट। इसके ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन वी कवर्ड। इट्स मीन्स ये जो फॉर्म है आपको आपकी फेडरेशन और नाडा के पास मिलता है, ये मैं अपने लिए आपको बता चुका हूँ। दिस इज द यू कैन सी इन द इजी वे मीन्स एक एथलीट्स का वेयर अबाउट का फॉर्म, उसका एजेंट, कोच, और ये उसमें इंफॉर्मेशन भर के यू कैन सेंड टू द एडीओ, एंड एडीओ विल एडमिट द ऑल इंफॉर्मेशन टू द एडम्स, and with the help of the ADO and DCO will further they can plan the out of competition mean testing. And if something missing information is there in the form, then again ADO inform to the athletes. ADO athletes को inform करता है कि आपका जो information वो complete नहीं है, प्लीज आप उसको complete करके उसको again you can submit this form. This is the whole process how it take place. एक means एक आउट ऑफ कंपटीशन कैसे एक टेस्टिंग रहता है, एथलीट्स को नोटिफाई करता है कि यस, डीसीओ नोटिफाई करता है, एडीओ डीसीओ को नोटिफिकेशन करता है यस, उस एथलीट्स को आप टेस्ट करो आउट ऑफ कंपटीशन, उसका एक प्लान किया जाता है। दैट इज टॉप सीक्रेट प्लान मीन्स उसमें एडवांस आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाता एथलीट्स को, विदाउट इन्फॉर्मिंग एडवांस। आपका 60 मिनट के टाइम स्लॉट के ऊपर doping control officer visit to the there means you have given the means training venue or means 60 minute time slot, उस पे एक डिस्ट्रिक्ट जाता है, विजिट करता है। अगर एथलीट्स वहां मिल जाता है और उसका डोपिंग सैंपलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, देन देयर इज नो इशू मींस उसको ये करते हैं यस, सैंपल इज कलेक्टेड एंड डोप कंप्लीट, डोप टेस्टिंग इज कंप्लीटेड। अगर एथलीट्स उस 60 मिनट टाइम के अंदर एथलीट्स मौजूद नहीं है, मिलता नहीं है, तो इट्स डीसीओज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अदर सोर्सेज से मीन्स उसके कुलीग से, उसके कोच से उसके इंफॉर्मेशन गैदर का मीन्स कोशिश करता है कि उसके बारे में पता करे कि एथलीट्स कहाँ पे है। उसके बाद इट्स डीसीओज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उस टाइम स्लॉट के अंदर उधर ही अवेलेबल रहता है। ही विल आउट मीन्स वेट फॉर आउटसाइड द मीन्स वेट ट्रेनिंग हॉल और द ट्रेनिंग वेन्यू फॉर the 60 minute that is time allotted slot। 60 मिनट तक उसका वो इंतजार करता है। अगर फिर भी एथलीट उसमें नहीं पाता है तो वो दो सैंपलिंग फॉर्म के अंदर उसमें मेंशन कर देता है कि मिस टेस्ट करके कि डोप मींस एथलीट्स इज नॉट फाउंड एट द प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज ए मिस टेस्ट। मींस इन द सिंपल, अगर एथलीट्स आपने बताए हुए टाइम पे नहीं मिलता है, डीसी उसको 60 मिनट 1 घंटे तक उसका इंतजार करता है। अगर उस टाइम और अदर रिसोर्सेज से भी डीसी कोशिश करता है, समटाइम्स एथलीट्स को कुछ इंजरी हो गया, समटाइम्स नियर बाई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया है ये, तो इन शॉर्ट तो उस टाइम उस जाके डीसीओ वहां जाके उसका सैंपल कलेक्ट कर सकता है, उसको इंटीमेट कर सकता है यू आर मींस वी हैव कम फॉर द सैंपल कलेक्शन। अगर कहीं भी नहीं मिलता है तो इट मीन्स इट द मिस्ड टेस्ट। विद इन 12 मंथ मीन्स 1 ईयर कैलेंडर कंसेक्यूटिव 3 टाइम्स अगर मिस टेस्ट होता है तो इट मीन्स इट कम्स अंडर एंटी डोपिंग रूल वायलेशन। ऑटोमेटिक ये एक रूल वायलेशन के अंदर काउंट होता है। इधर एक जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि जनवरी में एक टेस्ट हुआ और हिज फाउंड टेस्ट हो गया, अगेन फरवरी में टेस्ट हुआ तो उसने मिस टेस्ट किया, फरवरी से अगेन दे काउंट फॉर 12 मंथ, अगेन 2-3 महीने ऐसे एक जस्ट दे गिवन द जस्ट फॉर्मेट
कि हाउ द फाइलिंग ऑफ फेलियर और मिस टेस्ट। अगर कंसिक्यूटिव, अगर 3 कंटिन्यू 12 महीने के अंदर 3 बार अगर कोई एथलीट्स, या आप एथलीट्स और कोच पे ध्यान दें कि अगर कोई भी एथलीट्स एक 12 महीने के अंदर 3 टाइम्स या तो फाइलिंग ऑफ वेयर अबाउट मिस करता है, और अगर वो टेस्ट मिस करता है, देन ऑटोमेटिकली इट्स कम्स अंडर एंटी डोपिंग रूल वायलेशन। वो ऑटोमेटिक उसके ऊपर आपका सैंक्शन होगा, उसके ऊपर जो भी उसके ऊपर इनेजिबिलिटी लगेगा वो सैंक्शन लगेगा। एक सैंपल डोपिंग कंट्रोल से पहले आपको ये भूलना कुछ पॉइंट है कि आपको जब सैंपल के लिए एक एथलीट जाता है तो कुछ एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यू एंड यू अलोन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेयर अबाउट, कि वेयर अबाउट इन्फॉर्मेशन एथलीट्स ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो कोच को बोल दिया था या मैंने फेडरेशन को इंटीमेट कर दिया था, यस मेरा ट्रेनिंग स्टूल वहां हो रहा है और मैं उधर कंपटीशन के लिए जा रहा हूँ। नो, in the finally only athletes is the responsible for the whereabout changes, any change in the training stool, any change in the travel plan and competition. It's the athletes only the responsible. He cannot blame to the any other person. If the athletes in the registered testing pool, तो उसका जिम्मेदारी है कि every 3 months, हर 3 महीने के अंदर अपना whereabout information अपडेट करेगा और फाइल करेगा। यस, क्या उसका कहाँ पे वो रेजिडेंस है, कहाँ पे ट्रेनिंग, जो मीन्स उसके फॉर्मेट के अंदर सब उसके अंदर रहता है। मीन्स वेयर अबाउट इंफॉर्मेशन इज ए क्रूशियल एलिमेंट सपोर्टिंग योर राइट टू क्लीन स्पोर्ट्स। मीन आपको आउट ऑफ कंपटीशन के अंदर टेस्टिंग होता है, उसका इंफॉर्मेशन कम्स अंडर ओनली फ्रॉम द वेयर अबाउट। आप कहाँ पे है, कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो एक वेयर अबाउट परफॉर्मा एक एथलीट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको भर के अपने रेस्पेक्टिव एडीओ के पास सबमिट करें। नेक्स्ट, टेस्टिंग मीन्स डोपिंग कंट्रोल। डोपिंग कंट्रोल टेस्टिंग एक करते हो किसके अंडर है, जैसे कोई नेशनल इवेंट पे, जैसे अपने नेशनल चैंपियनशिप होता है, इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल फेडरेशन एंड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा। मीन्स फेडरेशन नाडा से कोऑर्डिनेट करके देन वो प्लान करते हैं कि यस ऐसे ऐसे चैंपियनशिप कंपटीशन उसमें डोप होगा। और एंटी डोपिंग के ऊपर इट्स द यूसीआई रेस्पॉन्सिबिलिटी, दोज इवेंट्स आर कंडक्टेड एट द इंटरनेशनल लेवल, कि उसमें सभी में एक डोप कंट्रोलिंग मीन्स डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस होगा। इट्स ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूसीआई। The specially trained and accredited doping control person carry out all tests. Means जो DCOs हैं, जो क्वालिफाइड स्टाफ है, जो accredited from the WADA, and in the cycling we are accredited from the CADAP. Means those are the DCOs, means accredited, means approved from the CADAP. These are authorized to take the samples during the competitions. And next, testing can be income. I already told about the income competition, एक टेस्ट प्लान होता है। इसके अलावा विल डिस्कस अबाउट द डोपिंग कंट्रोल स्टेशन। एक इवेंट होता है, वो आपका साइकिलिंग में ट्रैक हो या रोड पे कोई इवेंट हो, ज़्यादा डिफिकल्टी होता है। अगर सिटी टू सिटी हो तो भी एक डिफिकल्ट होता है, मीन्स एक रेस एक सिटी से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे सिटी में फिनिश हो रहा है, तो डोपिंग कंट्रोल यूजुअली फिनिशिंग पॉइंट के नियर बाई एक डोपिंग कंट्रोल स्टेशन इस्टेब्लिश होता है। और एक डोपिंग कंट्रोल स्टेशन के अंदर क्या होना चाहिए, डोपिंग कंट्रोल स्टेशन सेपरेट एक रूम रहता है, उसके अंदर अटैच आपका टॉयलेट होता है, क्योंकि यूरिन सैंपल कलेक्शन के वो प्रोविजन चाहिए। और उसके अंदर ऑथराइज्ड डीसीओज एंड सेप्रोन या डीएसओज और एनी ऑथराइज्ड ऑब्जर्वर मे बी देयर। इसके अलावा उस डोपिंग कंट्रोल स्टेशन के अंदर नो बॉडी कैन बी ऑथराइज्ड। जब एथलीट्स नोटिफाई होता है, उसके बाद एथलीट्स अपने एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ ही विजिट टू द स्टेशन। और कोई माइनर और डिसेबल्ड मीन्स माइनर एथलीट्स है
जिसका एज कम है, वो he can assist 2 persons as a representative, as a means coach, means he can assist 2 person. और एक डॉप कंट्रोल स्टेशन के अंदर सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए बैठने के लिए, क्योंकि किसी किसी इवेंट में एक बहुत ही मीन्स रेस्टिंग टाइम रहता है सैंपल कलेक्शन में, 4 5 5 6 8 10 घंटे तक एक वेटिंग पीरियड होता है। दैट डिपेंड अपॉन द मीन्स इवेंट्स। सपोज 200 किलोमीटर 180 किलोमीटर का रेस हो रहा है एंड क्लाइमेट आल्सो ह्यूमिड, बॉडी फुल डिहाइड्रेट हो जाती है, उसको यूरिन पास करने में उसको समटाइम्स 5 to 6 आवर्स लगता है। इन अदर गेम आल्सो इट्स अप्लाई द सेम। और उसमें मीन शील्ड आपका डोपिंग किट रहता है, और शील्ड वाटर बोटल्स होती है जो कि शील्ड रहेगा। दीज आर द थिंग्स शुड बी इन द डोपिंग कंट्रोल स्टेशन। सिलेक्शन ऑफ एन एथलीट्स, एक एथलीट्स का सिलेक्शन कैसे होता है इन कंपटीशन। एट द फर्स्ट वन द रैंडम सिलेक्शन, या तो ऐसे रैंडमली सिलेक्शन करते हैं फर्स्ट थर्ड ऐसे, और या तो फिनिशिंग पोजीशन के ऊपर, मींस पोजीशन होल्डर्स मेरिट स्पोर्ट्स पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड बाय द बीइंग द टारगेटेड फॉर ए पर्टिकुलर रीजन, मींस एक पर्टिकुलर रीजन कोई परफॉर्मेंस बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है कुछ, मींस उसको भी हम दिस कम्स अंडर द targeted sample. And out of competition, already we discussed in the whereabout, meaning athletes can be tested anytime, anywhere, and there's without any advance notification. In the competition, in the sample doping control process, if a athlete is the minor and specific disability, उसके लिए कुछ नॉर्म्स अलग होता है। अदरवाइज इन कंपटीशन एंड आउट ऑफ कंपटीशन doping control process is a same, it is means a same format that is authorized by the WADA. Discuss these modifications with the doping control officer at the time, means for the minor athletes or disabled athletes, एक कोच को पहले ही मीन्स कोच या उसके रिप्रेजेंटेटिव को पहले ही डोपिंग डीसीओ से डिस्कस करना चाहिए। यस, जिस मीन्स हमारा जो एथलीट्स है वो डिसेबल्ड है या माइनर है, then he can permit the others for the assistance. During doping control हमने पहले डिस्कस किया था TUE थेरेपेटिक यूज एग्जम्पशन फॉर्म। वो जो फॉर्म आपको अप्रूव है, जो आपको मिला है, जो आपका मेडिकेशन आपको जो चल रहा है, वो आपको जब आपका डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस होता है तो यू हैव टू डिक्लेयर द अप्रूव्ड मेडिकेशन ऑन योर डोपिंग कंट्रोल फॉर्म। तो आपको उस टाइम आपको इंटीमेट करना है डीसीओ को, यस सर आई हैव द TU एग्जम्पशंस थेरेपेटिक एग्जम्पशन फॉर्म, कि ये जो मेडिकेशन है, ये मेडिसिन है, ये मेरे ट्रीटमेंट के लिए चल रहा है, वो इसमें इंडोर्स करता है, दैट इज इन डोपिंग कंट्रोल फॉर्म के अंदर। और आपका कितने दिन कब से आपका ग्रांट हुआ है, कितने दिन का ट्रीटमेंट है, एंड यू मस्ट उसके एविडेंस में आपका कुछ डायग्नोसिस है और आपका कुछ रिजल्ट्स है वो आप साथ रखिए, एंड शो ए कॉपी ऑफ TU अप्रूवल फॉर द DCO। और जो आपके पास अप्रूवल का कॉपी आता है, यू मस्ट शो टू द DCO ड्यूरिंग द डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस। These are the 11 stages for the doping control. Means एक एथलीट्स को these are the 11, these are the standard process. Means सबसे पहले जब एथलीट्स कुछ इवेंट करता है, जो इवेंट में उसका कुछ भी पोजीशन हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन he is notified first selected, if you select that in the so and so event will take the first and third position, or otherwise all three first second third, then means athlete selections, these are called athlete selection। एथलीट का सिलेक्शन होता है कि इस इवेंट के अंदर all three athletes are selected for the dope sampling, that the urine dope sampling may be in the blood dope sampling। Second one, the chaperone will go to the athletes and he will notify, उसको notify करता है कि yes you are selected for the dope sampling, that is the urine sampling may be doping sampling। नोटिफिकेशन करने के बाद उसको बताता है कि yes, और उसका उसके ऊपर डोपिंग नोटिफिकेशन फॉर्म के ऊपर उसका सिग्नेचर लेता है। देन रिपोर्ट टू द डोपिंग कंट्रोल स्टेशन।
आफ्टर नोटिफिकेशन इट्स एथलीट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अगले 30 मिनट के अंदर डोपिंग कंट्रोल स्टेशन के अंदर डीसीओ को रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट इज सैंपल कलेक्शन इक्विपमेंट, मीन्स डोपिंग सैंपल किट्स है, वेसल्स है, वो उधर अवेलेबल रहता है और वो एक नहीं, एक मीन्स एथलीट्स को चॉइस दिया जाता है कि आउट ऑफ सैंपल किट या सैंपल कलेक्शन वेसल्स, आउट अमंग मीन्स आउट ऑफ 3 यू कैन चूज 1, 3 में से एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका योर सैंपल, फिर आपका मीन्स सैंपल कलेक्ट किया जाता है और जो सैंपल कलेक्शन है वो एक इंडिविजुअल मीन्स अगर एक एथलीट्स मेल है तो एक मेल सैंपल के द्वारा विटनेस किया जाता है, अगर एक फीमेल है तो एक फीमेल मीन्स रेस्पेक्ट टू द जेंडर, एक फीमेल सैंपल उसको अटेंड करेगा, विटनेस करेगा ड्यूरिंग द सैंपल प्रोसेस, मीन्स ड्यूरिंग द यूरिन पासिंग प्रोसेस। देन what is next step is the volume of the urine. अगर यूरिन सिलेक्शन यूरिन सैंपल सिलेक्शन है तो एक 90 ml की रिक्वायरमेंट रहता है सैंपल के लिए और उसके अंदर सैंपल ए और बी दो उसके सैंपल का बोतल होता है, एथलीट्स उसको चूज करता है, उसके बाद एथलीट्स पहले सैंपल बी में उसको फिलअप करता है और इस प्रोसेस के अंदर चूज ऑफ द सैंपल किट एंड ईच एंड एवरीथिंग एथलीट ही उसको खुद खोलता है, एथलीट उसको हैंडल करता है और उसके सिवा उसको कोई भी टच नहीं करता। उसके बाद एथलीट्स यूरिन कलेक्शन के बाद फर्स्ट बी सैंपल देन ए सैंपल, उसमें उसका लेवल दिया रहता है, फर्स्ट में 30, सेकंड बी ए में 60 ml, उसको फिलअप करने के बाद उसको सील करता है और जब उस बोतल सील हो जाता है उसको नो बॉडी कैन ओपन इट, वो लेबोरेटरी में एनालाइज के दौरान मशीन पे उसका ब्रेक होता है। उसके बाद सैंपल का स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर किया जाता है, मीन्स 5 से 10 ml, 5 ml भी सफिशिएंट है। लास्ट में उसमें सैंपल कंटेनर यूरिन सैंपल कंटेनर में रहता है यूरिन, उसमें इट्स डीसीओज रिस्पांसिबिलिटी टू चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर स्पेसिफिक डीसीओ फाउंड दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सैंपल इज मीन्स लेस मीन्स बिलो 1, it should be 1.005 to 1.025, मीन्स बिलो 1 है मीन्स बहुत ट्रांसपेरेंट है, उसमें डीसीओ सोचता है कि यस इसमें कुछ सैंपल में कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट लग रहा है, उसमें कुछ मीन्स कुछ मिलेगा नहीं, वो सोचता है मीन्स एज पर द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, तो ही कैन आस्क द एथलीट्स टू मीन्स गिव द अगेन सैंपल, अगेन दोबारा उसका सैंपल ले सकता है। नेक्स्ट द कंप्लीटिंग और डोपिंग कंट्रोल फॉर्म। डोपिंग कंट्रोल फॉर्म में आपका जस्ट आप किस टीम से किस कंट्री से है, आपने पहले 7 डेज में कोई मीन्स मेडिसिन लिया है कि नहीं लिया है, उसके बाद नेक्स्ट टीयू एग्जाम्पशन फॉर्म में उसका मेंशन उसमें इंडोर्स किया जाता है एंड देन फाइनली इट्स इन द 3 कॉपीज, 1 कॉपी टू द एथलेटिक्स, 1 कॉपी सेंट टू द मीन्स लेबोरेटरी एंड 1 कॉपी सेंट टू द नाडा, मीन्स नाडा और मे बी टेस्टिंग एडीओ। और जो लेबोरेटरी को कॉपी भेजा जाता है उसमें एथलीट्स का इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, ओनली द सैंपल नंबर्स that portion sent to the laboratories. These are the 11 points। और जब सैंपल कलेक्शन डोपिंग कंट्रोल फॉर्म में लास्ट में एक लाइन रहता है कि आप यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रोसेस, इस पूरा सैंपलिंग डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस से आप सेटिस्फाई है, ऐसे ऐसे किया, देन दिस यू आस्क टू एथलीट्स टू साइन इट, उसमें उसको साइन करता है। समटाइम्स अगर एथलीट्स को लगे कुछ प्रोसेस गलत हुआ है तो उसमें वो साइन करने से मना करता है, बट यू हैव टू गिव द प्रॉपर जस्टिफिकेशन। मैं बात करता रिगार्डिंग द यूरिन कलेक्शन सैंपल कलेक्शन, अगर इम्पार्स मीन्स आपको 90 ml रिक्वायरमेंट उससे कम होता है तो सप्लीमेंट्री सैंपल भी यू कैन कलेक्ट, मीन्स आफ्टर sometimes wait for some times and then both containers they can mix in the one container, again they can fill up the both bottles. Athletes rights and responsibility during the doping control process, means athletes का responsibility है, ये duty है कि he can nominate a representative, वो एक
अपने नॉमिनेट कर सकता है। सम टाइम सम कंट्री में लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो वो एक ट्रांसलेटर भी यूज कर सकता है। रिक्वेस्ट इन्फॉर्म रिगार्डिंग द सैंपल कलेक्शन प्रोजेक्ट। इसके अलावा अगर उसके पास उसका एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं है, यू कैन आस्क फॉर द रिक्वेस्ट टू द डीसीओ सर ऐसे, क्योंकि ड्यूरिंग द डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस उसका एक्रेडिटेशन कार्ड इज द मस्ट फॉर द एथलीट्स एंड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव। और इसके अलावा अगर माइनर है, मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर माइनर एथलीट्स है, ही कैन हैव द 2 रिप्रेजेंटेटिव्स, और डिसेबल्ड स्पेसिफिक डिसेबल्ड एथलीट्स है, वो भी एक एक्स्ट्रा स्पोर्ट के लिए आदमी को रख सकता है। एंड व्हाट आर द मेन राइट्स ड्यूरिंग द डोपिंग? ही कैन अटेंड द विक्ट्री सेरेमनी, वो विक्ट्री सेरेमनी अटेंड कर सकता है। एंड कम्पीट इन द फर्दर इवेंट्स, मीन्स अब वो एक इवेंट के लिए सिलेक्ट हुआ, अगर उसी दौरान विद इन 30 मिनट कोई दूसरा इवेंट भी उसका है, तो ही कैन पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स। और फिनिशिंग ए ट्रेनिंग सेशन मीन्स ही कैन डू कूल डाउन, और he can change or do the cool down, and it's also comes under the its right. And कोई एथलीट अगर इंजोर होता है, then he can receive the medical treatment, and he can attend the mass media, means media and press conference, and for the cool down. These are the means athletes rights during the doping control process. इसके अलावा he can call, make the call to his means parents, to his friends, अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करता है। he can go in the cafe, but उसके साथ जो सेप्रन है वो उसको निगरानी में रहता है हमेशा। I will give the some example of the some events, means some aqua events है, अगर उसमें एक डीएसओ या सेप्रन को उसको कूल डाउन का परमिशन नहीं देता है, मीन्स जो वाटर रिलेटेड गेम्स है जैसे स्विमिंग है या डाइविंग है, उसके अंदर क्या रहता है चांस, वो जो फर्स्ट यूरिन सैंपल कलेक्शन के यूरिन सैंपल डोपिंग के कंट्रोल के अंदर फर्स्ट यूरिन आफ्टर द इवेंट फिनिश, आपका जो पहला यूरिन है उसी का ही हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो अगर उसको परमिट करते हैं, मीन्स टेकिंग द बाथ किसी एथलीट्स को, या कोई स्विमर है बोला मैं कूल डाउन करूंगा, कूल डाउन के लिए इफ यू गोज टू इन द स्विमिंग पूल, मीन्स you did not permit him to go to in the for taking bath, for even go to the cool down for in the swimming pool, because उसमें कुछ चांस रहता है कि वह अपना सैंपल पास कर सकता है, यूरिन पास कर सकता है। यहाँ पे एक जस्ट एक छोटा सा आपको वीडियो में शेयर करता हूँ रिगार्डिंग द डोपिंग प्रोसेस, कि कैसे एक फुल प्रोसेस है। इट्स ए शॉर्ट वीडियो, अगर आप देखेंगे तो आपको
दिस इज ए वीडियो मीन्स कैसे डोपिंग प्रोसेस कंट्रोल प्रोसेस कंडक्ट होता है। और लास्ट में आपने देखा कि अगर डोपिंग सैंपल ए सैंपल इज फाउंड, एएफ मीन्स एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग्स मीन्स पॉजिटिव पाया जाता है, तो इट्स राइट ऑफ एथलीट्स ही कैन आस्क फॉर टू टेस्ट द बी सैंपल आल्सो। और वो भी अगर सेम एज ए सैंपल की तरह पॉजिटिव होता है तो उसके ऊपर उसका सैंक्शंस इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, व्हाई डू पीपल चीट मीन्स क्यों चीटिंग करते हैं, क्यों डोपिंग लेते हैं। मोस्ट एथलीट्स नो दैट डोपिंग इज ए चीटिंग, बट सम स्टिल टू टेक द रिस्क। सभी एथलीट्स को पता है कि डोपिंग चीटिंग है, उसका एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स है, फिर भी सभी मोस्ट ऑफ एथलीट्स ट्राई टू टेक द डोपिंग। उसका मेन रीजन है समटाइम्स प्राइज मनी और फेम। कुछ लोग बहुत प्राइज के लिए कि अगर मैं जीत जाता हूँ विद द हेल्प ऑफ सम सब्सटेंस दैट इज वेंट सब्सटेंस यूज ऑफ, तो उसको एक प्राइज का रहता है कि यस मैं एक प्राइज मेरे को मिलेगा या मनी मिलेगा, मेरा एक नेम फेम होगा। या समटाइम्स सम एथलीट्स फील प्रेस फ्रॉम कोच पेरेंट्स और अपने अदर्स से कि बहुत साल से मैं एक इवेंट कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा क्यों नहीं एक परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, मेडल नहीं आ रहा है, और उसका भी एक रीजन होता है। सम एथलीट्स यूज ड्रग्स टू ओवरकम इंजरी, कुछ इंजरी के लिए यूज करते हैं और उसका परफॉर्मेंस के भी ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो उनको फिर एक हैबिट हो जाता है यस एक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट उसका हो रहा है। वॉट एवर द रीजन देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर द डोपिंग। डोपिंग के लिए फॉर द क्लीन स्पोर्ट्स कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। व्हाई एथलीट्स टेक ड्रग्स, एथलीट्स क्यों ड्रग्स लेता है, मीन्स टू इंक्रीज योर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स। आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मसल पावर है, मसल मास है, दो पैरामीटर्स, दो फिजियोलॉजिकल indicators which impact on the performance. That's why the athletes take the drugs. Next, delay in onset fatigue. आपका जो फटीक है, कोई भी आप बड़ा इवेंट कर रहे हैं मीन्स कोई फॉर रोड रेसेस और मीन्स उस आपका ऑनसेट जो फटीक है, आपका जो थकावट है वो बहुत देर के बाद आता है, मीन्स यू विल परफॉर्म बेटर इन द ट्रेनिंग एज वेल एज इन द कंपटीशन। टू गेन बॉडी वेट, दोज इवेंट कैटेगराइज विद द बॉडी वेट, या जो स्प्रिंट इवेंट है आपने देखा मस्कुलाइन होते हैं, उनको अपना बॉडी मास बढ़ाने का रहता है, तो वो इस टाइप के सब्सटेंस यूज करते हैं सो दैट ग्रोथ हार्मोन्स उसका कुछ बढ़े, उसका बॉडी वेट बढ़े। टू इंक्रीज मेंटल कंसंट्रेशन, कोई अपना मेंटल फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट के लिए लेते हैं। इनहांस द फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन एंड इंक्रीजिंग इन एग्रेसिवनेस, मीन्स किसी मोस्ट ऑफ स्पोर्ट्समैन मीन्स शॉर्ट इवेंट के लिए एक एग्रेसिवनेस भी बहुत जरूरी है। यस दैट इज यस्टरडे सर अवतार सर टेलिंग अबाउट किलिंग इंस्टिंक्ट, मीन्स आपको एक एग्रेसिवनेस भी होना बहुत जरूरी है। देन रिडक्शन एंजाइटी, आपका एंजाइटी लेवल को भी मेंटेन करने के लिए रिडक्शन के लिए मीन्स ड्रग्स यूज करते हैं। एट लास्ट कॉम्पिटिटिव एज मीन्स कंपटीशन के अंदर जो एथलीट्स डोपिंग नहीं कर रहा है, कुछ सब्सटेंस नहीं ले रहा है, उसके ऊपर ओवर एडवांटेज वो साइकोलॉजी रहती है, यस मैंने उसको, तो दिस कम्स अंडर द मींस पीपल टेक द ड्रग्स की, ऐसे दीज आर द कॉमन पॉइंट्स। नाउ वी कम टू द बेंड सब्सटेंस। मोस्टली जो डोप सैंपल कलेक्ट होते हैं और उसमें पाया जाता है, देयर आर सो मेनी मींस सब्सटेंसेस, बट कुछ पर्टिकुलरली कुछ सब्सटेंस हैं जो मोस्ट ऑफ एथलीट्स में पाया जाता है सभी गेम के अंदर, दैट इज commonly anabolic agents। this anabolic और एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, मींस एनाबोलिक एंड्रोजन स्टेरॉइड क्या रहता है, ये मसल मास, मसल का टिश्यू मसल टिश्यूज एंड आपका जो मस्कुलाइन सिस्टम है उसको मजबूत करता है, जिससे आपका मसल का स्ट्रेंथ और आपका पावर बढ़ता है। तो जिस गेम दोज गेम्स आर रिलेटेड टू मसल पावर और स्ट्रेंथ, एथलीट्स दोज आर स्प्रिंटिंग एथलीट्स और मीन्स पावर जिसमें ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, दे आर यूजिंग द एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। देन स्टूमुलेंट्स आर मीन्स दोज इंक्रीज द कंसंट्रेशन फोकस एंड रिड्यूस द टायर्डनेस, मीन्स इट्स द शॉर्ट टाइम, मीन्स इन कंपटीशन पीपल यूज करते हैं एज स्टूमुलेटर, कैफीन है, कोकीन है, ये इस टाइप के इसके अंदर आते हैं। देन हार्मोन्स,
हार्मोन्स के अंदर हाई ग्रोथ हार्मोन्स एंड ईपीओ आल्सो कम्स अंडर हार्मोन्स. ईपीओ मीन्स आपका रेड ब्लड सेल का मीन्स नंबर ऑफ रेड सेल इंक्रीज होता है, जिससे आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है. दिस ईपीओ मीन्स एर्थ्रोप्रोटीन्स. आप ज्यादातर एथलीट्स लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स मीन्स इंडोरेंस इवेंट जो होता है वो ज्यादा इसको यूज करते हैं. एंड हाई ग्रोथ हार्मोन्स इज द मस्कुलर टू डेवलप द मस्कुलर स्ट्रेंथ. ड्यूरेटिक्स. ड्यूरेटिक्स मीन्स जो वेट रिड्यूस करने के लिए जो वेट कैटेगरी इवेंट वो लेते हैं. देन कुछ ओवरकम्स मीन्स हाइड हाइड द मीन्स डोपिंग, जो आपका वॉश बोल सकते हैं आप वॉश आउट के लिए. वॉश आउट पर्पज के लिए भी ड्यूरेटिक्स का यूज होता है. उसमें आपने पहले कभी आउट ऑफ कॉम्पिटिशन में कभी कुछ लिया है डोपिंग वगैरह, तो उसको वॉश आउट पर्पज के लिए ड्यूरेटिक्स यूज होता है. Then next comes the narcotics, is that from the morphine, and this substance act on the CNS system, central nervous system पे, और it reduce the pain means pain को reduce करता है. और अगर आप कोई इंजरी होते हुए भी और पेन किलर लेके अगर आप उस पे इवेंट करते हैं तो इंजरी ज्यादा आपका बढ़ता है. नेक्स्ट cannabinoids, hashish and marijuana. It can be relaxant and also lead to the loss of coordination and concentrations. These are comes this also the in competition means short term के लिए आपका substance use करते हैं. Next is beta blockers. बीटा ब्लॉकर्स मीन्स आपका बॉडी का वाइब्रेशन जो कंपन्स को कम करते हैं, स्टडी पेस देते हैं. जिनसे प्रेसाइज स्पोर्ट्स रिक्वायर द स्टडी लिम्स मीन्स आर्चरी शूटिंग, जिसमें मूवमेंट एक स्टडी होता है और वाइब्रेशन वगैरह कम होता है. तो बीटा उसमें आपका हार्ट रेट कम हो जाता है ताकि आपका जो इवेंट है उसमें आपको स्टडी मिले. देन नेक्स्ट इज द ब्लड डोपिंग. It may be illegally used to increase the red blood cells to attempt to improve the oxygen carrying capacity in endurance. Endurance event में पहले आपने बहुत स्टडी पढ़ा, हमने बहुत स्टडी रेफर किया, आपने पढ़ा होगा कि एथलीट्स अपना ब्लड रिजर्व रखते थे, प्रिजर्व रखते थे, और ड्यूरिंग कंपटीशन देन अगेन अपना ब्लड लेके अपना रेड ब्लड सेल बढ़ा के दे परफॉर्म बेटर. और जो एबीपी में हमने बात किया था, जो एथलेटिक्स बायोलॉजिकल पासपोर्ट है, वो एंटी डोपिंग इसको पकड़ने के लिए दैट इज परफेक्ट है कि आपने ऑलरेडी आपने पहले आपका सैंपल के उनके डाटा है, यस आपके ब्लड में क्या क्या है. उसके बाद अगर आप फिर से अगर कुछ एक्स्ट्रा उसका कंसंट्रेशन लेवल कुछ बढ़ता है, इट मींस यू कम्स अंडर द ब्लड डोपिंग. देन इज द लेटेस्ट द जीन डोपिंग. जीन डोपिंग इज बैन्ड बाय द वाडा, और अभी इसका ऊपर रिसर्च चल रहा है. मोस्टली ज्यादा ये लोग यूज नहीं करते. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, जो हमने स्टार्ट जो भी आपने ड्रग्स सब्सटेंस पढ़े उसके सब बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट है बॉडी पर. जनरल साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड, ये लिवर डिसीज करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, आपका कार्डियो हार्ट से रिलेटेड बीमारी बढ़ाता है, साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस, और इंक्रीज रिस्क ऑफ कंट्रैक्टिंग HIV एड्स. कुछ स्पेसिफिक फॉर द मेल एथलीट्स के ऊपर. एक्शन मीन्स आपके बॉडी के ऊपर बहुत स्पॉट रेडिश कलर के स्पॉट हो जाते हैं. Shrinkage of the testicles, reduce the sperms, impotency, infertility, enlarged prostate gland, breast आपका enlargement, premature bloodness, potential kidney और liver का dysfunction होता है, and increase the aggression and mood swing, and libido disorder means psychic, that is also sex drive disorders. These are effects, in the side effects that the hazard to the health to the athletes. These anabolic steroids which affect the females, you can go through deepening of the voice. उनका आपने देखा होगा बहुत से वुमेन एथलीट्स का वॉइस एक मेल की तरह हो जाता है. एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, बॉडी के ऊपर बहुत बाल का ग्रोथ हो जाता है, और एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल. दीज आर द मीन्स साइड इफेक्ट ऑन द फीमेल्स. इन जनरली सीवरेज ऑन द फेस और बॉडी और फेस पे आप देख रहे हैं पिक्चर में बहुत से रेडिश स्पॉट हो जाते हैं. दिस इज द इफेक्ट ऑफ द स्टेरॉइड्स. नेक्स्ट इज द साइड इफेक्ट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स. मींस एंजाइटी होता है, स्वीट
बहुत पसीने आएंगे, मसल ज्वाइंट और बोन में पेन होता है, हाइपरटेंशन, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ टर्मस, फ्लूइड रिटेंशन, डायबिटीज. देयर आर सो मेनी साइड इफेक्ट्स of the growth hormones on the body. Then stimulants people are using during the events, means during the competition. Overeating of the body, usual disorder, dry mouth, problem with the coordination and balance, increase heart rate उसका increase और कम ज़्यादा होता है, anxiety और aggression, बहुत गुस्सा आता है. These are the means side effect of the stimulant. It increase the risk of stroke, means cardiac arrest और heart attack पे आ सकता है. Then next come to the narcotics, इन जो पेन किलर के बारे में बात किया था. स्लो ब्रीथिंग रेट आपका कम कर देते हैं, डिक्रीज हार्ट रेट एंड स्लीपीनेस, आपको नींद आता है, कॉन्स्टिपेशन एंड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस लीडिंग टू द एडिक्शंस एंड suppress the respiratory system death. कभी कभी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इतना इफेक्ट होता है, आपका डेथ भी हो सकता है उसका. Then come to the doping. आप डोपिंग इंजेक्ट करते हैं तो उसमें चांस रहता है आपका जॉइंटिस का, सर्कुलेटरी ओवरलोड, increase the risk of contracting infection disease such as HIV and AIDS and blood clot, stroke, health failure. These are the allergy also. These are the effects, side effects of doping, blood doping. ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड, इससे क्या आपका ब्लड रिटेंशन, लॉस ऑफ मसल मास, इंक्रीज सस्पेक्ट ऑफ इन्फेक्शन, हार्ट बर्न. मीन्स कोई भी ऐसा बैंड सब्सटेंस नहीं है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे, आपके किडनी पे, आपके कार्डियक मीन्स हार्ट के ऊपर, आपके लीवर पे, मीन्स आपके सभी सिस्टम पर एडवर्स इफेक्ट करता है. बीटा एगोनिस्ट मीन्स बीटा ब्लॉकर्स जो यूज करते हैं उनको हेडेक रहेगा, स्वेटिंग बहुत आएगा, मसल क्रैम्प, डेजीनेस, मूड डिसऑर्डर्स. और कैनाबिनॉइड्स का मीन्स लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज एपेटाइट, मूड इंस्टेबिलिटी, लॉस ऑफ परसेप्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस. दीज आर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में आपका मेमोरी पावर, लॉस ऑफ अटेंशन, मोटिवेशन, इम्पेयर्ड मेमोरी, learning abilities, weakness. ये this type of effects, side effects of the cannabinoids. Then EPOs means अगर आप एक्स्ट्रा ब्लड लेते हैं या उससे रिलेटेड आप कुछ एथ्रोप्रोटीन कुछ लेते हैं तो थिकनेस ऑफ ब्लड बढ़ जाता है, उससे आपका इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स और इवन नेक्स्ट टू द हार्ट स्ट्रोक, मीन्स आपका हार्ट अटैक भी आ सकता है. Risk of developing as an automatic reaction GPO antibodies that can definitely discharge the APO that reproduce the nature of the body. मीन्स आपके नेचुरल जो बॉडी में आपका एक कैपेसिटी रहता है बनाने का, बार बार आप अलग से लेते तो उसका भी प्रोडक्शन बंद हो जाता है. जीन डोपिंग, since most gene transfer technology are still in experimental phase, long term effect of altering the body genetic metal are unknown. ज्यादा इस पे स्टडी नहीं हुआ है, चल रहा है और इसका इफेक्ट बहुत कम मिला है. बाकी इस पे बहुत ज्यादा लोगों का डेथ भी हुआ है. और सम पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ द जीन डोपिंग आर कैंसर डेवलपमेंट, मेटाबॉलिक डीरेगुलेशंस एंड एलर्जी. व्हाट आर द रोल ऑफ कोच एंड रिस्पांसिबिलिटीज. हमने पहले रोल ऑफ एथलीट्स पढ़ा, जिसमें से आप एक कोई बेंच सब्सटेंस लेते हैं या उसके मेथड यूज करते हैं, आप दवाई रखते हैं अपने पास या किसी का सपोर्ट करते हैं या कैरी करते हैं, उसी उन सब के अलावा आप एक एज ए कोच अगर इन सब चीजों में आप एक एथलीट्स का असिस्ट करते हैं, दैट वो आपको असिस्ट नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद अचीविंग सक्सेस थ्रू द हार्ड वर्क, नॉट थ्रू द थिंग. आप एक कोच का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एथलीट्स को बताना है कि एक डोपिंग के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत ही हेल्थ के ऊपर आप उनको एग्जांपल दे सकते हैं कि यस उसके हेल्थ के ऊपर उसके बहुत मीन्स हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं. तो आप जो भी सक्सेस होना है हार्ड वर्क से कीजिए, कोई शॉर्टकट से नहीं, कोई आप सब्सटेंस लेके नहीं. प्रोवाइड नॉलेज अबाउट एंटी डोपिंग एंड हेल्थ से आप उसको डोपिंग के बारे में नॉलेज कीजिए. एंड जो TUE है, RTP है, जो ऑल प्रोसेस इन द डोपिंग, ये कोच का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एथलीट्स को एजुकेट कीजिए कि उनको टाइम से क्या TUE फॉर्म क्या होता है, उसका अपडेट क्या होता है, वेयर अबाउट के बारे में
सब इंफॉर्मेशन एक कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एथलीट्स को टाइम टू टाइम उसको एजुकेट कर उसको बताए। अंडरस्टैंड कंप्लाई विद एंटी डोपिंग पॉलिसी, क्या सैंक्शन पॉलिसी है, क्या सब उस पॉलिसी के बारे में सब एथलीट्स को उसके बारे में जानकारी दे। इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोच। कोऑपरेट विद एथलीट टेस्ट, और जो एथलीट टेस्टिंग प्रोग्राम है मींस इन कंपटीशन और आउट ऑफ कंपटीशन, इट्स एथलीट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कोऑपरेट द ऑल डोपिंग प्रोसेस। यूज और इन्फ्लुएंस एथलीट्स वैल्यूज बिहेवियर ऑफ द, और आपका एंटी डोपिंग प्रोसेस उसका मींस एक एथलीट्स का एटीट्यूड है, उसके बारे में भी आपको, ताकि उससे इन्फ्लुएंस ना हो, उसके बारे में उसको अवगत कराए। सैंक्शन फॉर द कोचेज, कोचेज के ऊपर भी अगर कोई कोच मींस पोजिशन ऑफ द सम बेंड सब्सटेंस या असिस्ट करने में वेटिंग, या उसको एथलीट्स को उसको सहायता कर रहा है, उसको एडवाइज कर रहा है, मींस कहीं भी उसका इन्वॉल्वमेंट अगर पाया जाता है कोच का, ही आल्सो एलिजिबल फॉर द सैंक्शंस। और उसका जो सैंक्शन है वो एक वार्निंग से लेके एक लाइफ टाइम इनएलिजिबिलिटी तक हो सकता है। दैट इज डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ द फॉल्ट और मींस सीवियरिटी ऑफ द ऑफेंस, that comes under the anti-dope rule violations. Sanction for the athletes, this is also depend upon the कि आपके बॉडी में किस टाइप का किस तरह का आपने मीन्स सब्सटेंस लिया है। समटाइम्स मीन्स आउट ऑफ कंपटीशन में आपने ऐसा सब्सटेंस लिया जो आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट भी नहीं करता हो, मीन्स शॉर्ट टर्म हो, तो समटाइम्स इट कैन बी, मतलब उसको कंसिडर किया जाता है, वार्निंग भी दे सकते हैं। मीन्स टोटली सैंक्शन डिपेंड अपॉन द किस टाइप का है एंड नेचर of the substance and severity of the substance and degree of the fault, कितना उसका क्या फॉल्ट है, कंडक्ट ड्यूरिंग द टेम्परिंग करता है, मींस अल्ट्रेशन। आपको एग्जांपल में देता हूँ, अगर यूरिन सैंपलिंग कलेक्शन में किसी दूसरे का यूरिन रखने की कोशिश करता है, या आप किसी का पहले यूरिन लेके आओ उसको, मतलब दिस टाइप ऑफ कम्स अंडर RDV, और उसी हिसाब से सैंक्शन अलॉट होता है। इट मे बी वार्निंग टू द 6 months 1 year एंड मैक्सिमम इट गोज टू द 4 years। और अगर रिपीट बार बार ऐसे इस टाइप का कोई ऑफेंस करता है तो उसको लाइफ टाइम भी मींस बैन कर दिया जाता है। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? यू आर मोस्ट वेलकम अबाउट द। Thank you so much, sir. Sir, slide share stop कर दी। Thank you, sir. First, sir, Mr. Avtar Singh. Sir, please. Dr. Lamba, thank you for giving us a very brief information regarding doping. मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, which I think it is yet to be covered, कि टीम गेम में, फॉर एग्जांपल फुटबॉल है, if we generalize, साइकिलिंग में भी 4 member टीम है, उसमें अगर किसी एक या 2 को पॉजिटिव पाया जाता है तो टीम का फेट क्या होगा, और मुझे अच्छी तरह जानकारी नहीं है। कैन यू ब्रीफ मी ऑन दैट? यस सर। सर, रिगार्डिंग द टीम गेम, अगर टीम गेम में एक भी मेंबर अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स अंडर डिस्क्वालिफिकेशन, मींस उसका पोजीशन, उसका मेडल और उसका मींस अगर कुछ प्राइज मनी होता है तो वो उससे सबसे उसको वंचित किया जाता है। उसके बाद अगर उसी इवेंट के अंदर उस टीम का कोई, उसी कंपटीशन के अंदर उस टीम का कोई अगला भी इवेंट है सेम कॉन्टिनेंट ऑफ टीम, वो भी उसका कैंसिल किया जाता है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी सेम एज पर सर, मीन्स पूरा टीम को उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। उसके जो रैंकिंग है, पोजीशन है, वो सब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। Next, sir, Pratap Yadav, sir. सर प्रताप सर। Yes, sir. हेलो, हाँ लांबा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा 2-4 क्वेश्चन थे। एक तो एक है कि हमारे पास जब हम नेशनल के लिए टीम सिलेक्ट करते हैं स्टेट का, तो जो टीम में सिलेक्ट नहीं होता है वो बच्चा आके बोलता है कि सर वो फलाना जो राइडर है
उसने डोप लिया है या फिर वो कुछ ऐसे सब्सटेंस ले रहा है, तो इस वक्त हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्टेट लेवल पे क्या कर सकते हैं उसको? सर उसका मैं एक एग्जांपल दूंगा। इन द आर्मी समटाइम 2012 और 13, क्योंकि एक सभी कंट्री का मींस पॉलिसीज होता है, और नाडा का भी अपना पॉलिसी है, क्योंकि इट्स ए कॉस्टली अफेयर कि सेम टाइप ऑफ कंपटीशन में वो रिपीट ऑफ टेस्टिंग नहीं करते। मींस आपने एक सिलेक्शन स्टेट का सिलेक्शन ट्रायल लिया एंड सिलेक्टेड पीपल एथलीट्स आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एट द नेशनल लेवल, तो उनका क्या पॉलिसी कि नेशनल लेवल पे दे आर ऑलरेडी गोइंग टू कंडक्ट द डोपिंग। तो उस टाइम क्या होता है कि वो मना करते, लेकिन अगर आप पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं, हमने किया था, अभी आपके आर्मी के कोचेज भी अटेंड कर रहे हैं, उनको पता होगा, उन लोगों ने मेरे से अप्रोच किया था, तो हमने अपने सर्विस डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर एंड विद द नाडा डॉक्टर जयसिंह सर ने बहुत सपोर्ट किया था। हमने उनको ये दिया था कि कुछ एथलीट्स खासकर आर्मी में वो 40-50 एथलीट्स है, साइकिलिस्ट है, उसमें से लगभग 10 लोगों का सिलेक्शन होना है। बाकी लोगों पे एक प्रेशर होता है, अगर वो सिलेक्ट नहीं हुए तो दे गो टू देयर मींस यूनिट फॉर द वर्क। तो उसमें कुछ ऐसे भी एथलीट्स होते हैं जो डोपिंग का हेल्प लेते हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो हमने उनका भी मींस सैंपलिंग किया था। और आपने एक रिसेंट देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था, स्टेट कोई ट्रायल में एक बच्चा इंजेक्ट कर रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा इसका, वो एक स्टेट का ट्रायल था और ये फेसबुक सब जगह वायरल हुआ था। वो जस्ट कंपटीशन से पहले ही इज टेकिंग द इंजेक्ट हिमसेल्फ। मींस आप एक स्टेट लेवल पे सर अपने लेवल पे रिक्वेस्ट करके आप कर सकते हैं, बट एज पर पॉलिसीज, बिकॉज वही लड़के अगर आप मेडलिस्ट है कुछ है तो आगे आके वो नेशनल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसमें फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंडक्ट द डोपिंग, तो उसमें कवर अप होता है सर। अब सही है, लेकिन जब नेशनल लेवल पे जाएगा तो उस वहां जाके फिर वो पता चलेगा, या कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनका टारगेट सिर्फ रहता है कि नेशनल में पार्टिसिपेट करना है, यहाँ कुछ लेके फिर वहां जाके वहां कुछ परफॉर्मेंस देते ही नहीं, फिर वहां पे ऐसा भी होता है। उसका सर टारगेटेड अगर एथलीट्स है देन यू कैन अप्रोच टू द नाडा, नो प्रॉब्लम। उसका कॉस्टिंग भी आपको यूनिट को करना होगा, क्योंकि तब एग्री होता है। अगर उनकी पॉलिसी पर अगर करते हैं तो यही बोलते हैं कि क्योंकि हमारा का एक मीन्स पॉलिसी सभी गेम का है, बहुत एथलीट्स में कवर होते हैं, तो उनका एक सिंपल पॉलिसी यही है, अगर कोई एथलीट्स क्लेम करता है यस उसके अपोनेंट ने लिया है और ही हैव सम मींस प्रूफ, तो उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो, तो उसका आप डोपिंग सैंपल करा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। जी थैंक यू। और नाडा ने जो नाडा अपने लैब में टेस्ट कर जाती है, लेकिन उसके अलावा अगर ऐसे कुछ लैब्स या कुछ ऐसा सोर्स है जहाँ पे स्टेट एसोसिएशन अपना वहाँ पे करा सकती है लोकल लेवल पे? सर नहीं, क्योंकि ये जो लैब है दैट इज एक्रेडिटेड फ्रॉम द वाडा, और उनका एक्रेडिटेशन रिवाइज होता रहता है, क्योंकि उसका मैं एक आपको जस्ट 2 मिनट में आपको क्लियरफाई करता हूँ। अगर जो जो ये वाडा की लिस्ट के ऊपर एक्रेडिट लेबोरेटरी का लिस्ट है, और उसका भी मीन्स आप इंडिया का लेबोरेटरी या दूसरे कंट्री का लेबोरेटरी, उनका टेस्टिंग एक ही सैंपल का 2-3-4 लैबों में टेस्टिंग होता है, तब उसका जस्ट फाइंडिंग पाया जाता है। अगर वो सिमिलर फाइंडिंग है तो एक लैब को एक्रेडिटेशन देते हैं, अदरवाइज समटाइम्स अगर कुछ मिस लीडिंग मीन्स रिजल्ट मिलता है तो एक्रेडिटेशन होल्ड भी कर देते हैं, कैंसिल भी करते हैं। तो इंडिया में एनडी नेशनल एंटी डोपिंग लेबोरेटरी है जो कि दिल्ली में, वही ओनली अथोराइज है, अदरवाइज दूसरा कोई भी सर अथोराइज नहीं है इसके लिए। स्टेट लेवल पे हम लोग इसको कैसा कंट्रोल कर सकते हैं? स्टेट लेवल पे यू कैन राइट टू द नाडा, एप्लीकेशन टू द नाडा, और उसमें अगर कॉस्ट बेरिंग वो अगर करते हैं तो ठीक है एज ए एंटी डोपिंग प्रोग्राम के अंदर, अदरवाइज इफ यू बेरिंग द कॉस्टिंग देन डेफिनेटली आप अपने, आजकल जोनल हो गया सर, तो अभी नाडा आपके जोनल में जो भी आपका साउथ ईस्ट वेस्टर्न जोनल है, जोनल के हिसाब से आपको वो गाइड करेंगे, आप उसमें कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन कॉस्ट बेरिंग का इफेक्ट वो उनके ऊपर है कि वो लेंगे, आपको एसोसिएशन को लेना पड़ेगा सर। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? Next, Mr. Jatinder Singh. Yes, sir. कोच साहब। Hello, Lambaji, good morning. गुड मॉर्निंग सर। Okay, Lambaji, you have well defined the sampling and procedure of the doping. Good. थैंक यू Now, सर। my little question is, kindly you tell me about the junior cyclists who are taking
banned substances, what are the WADA's sanctions against these people? सिंपल क्वेश्चन, जूनियर सर बच्चे जो यस डोप यस कर रहे हैं, वाडा का उसके ऊपर क्या, आपने ये इनके लिए तो बता दिया, ये स्टेट और ये जो भी है ना, ये तो ठीक है, स्टेट हाउ कैन द टेक एक्शन, बट द वाडा कैन व्हाट द एक्शन अगेंस्ट दीज जूनियर पीपल, उनके लिए क्या सैंक्शंस है, ये आप जरा सर हेल्प। आई एम गेटिंग इट। सर आपने लास्ट 2 वीक पहले आपने एक न्यूज देखा होगा, न्यूज़पेपर में आया था, द लेटेस्ट इवेंट इन द इंडिया, दैट इज द खेलो इंडिया। और खेलो इंडिया में जो भी सैंपल इंडिया से बाहर भेजे गए थे, इधर टेस्टिंग नहीं किए थे, उसमें 15 सैंपल्स tested positive and another 15 are awaited after the lockdown period finish, then they declare the result। तो उसमें क्या रहता है, आज के लिए पाया गया कि यंग जो एथलीट्स है उसमें खासकर वेट लिफ्टर है, रेस्लर्स है, स्प्रिंटर है, जो भी इवेंट है, लेट इट बी एनी, दे आर टेकिंग मींस मोर बेन सब्सटेंस उसके लिए, क्योंकि दैट इज टोटली आई थिंक सो डिपेंड अपॉन द अवेयरनेस ऑफ द मींस कोच या उसका पीयर एथलीट्स, उनको गाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, उनको एक्चुअल एजुकेशन नहीं देते और उनके ऊपर सैंक्शन सर ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि दे आर मींस यंग एथलीट्स, उनको वार्निंग और 6 मंथ मींस ऐसा नहीं कि 4 इयर्स, ऐसा उनके ऊपर सैंक्शन बहुत हैवी नहीं है। ठीक है, राइट, दैट इज डिपेंड अपॉन द मींस डिग्री ऑफ फॉल्ट सर। degree of fall. Okay. So my little question is one more to extending this question. What are your suggestions for the Indian cycling team? What are your suggestions how they can manage this kind of the I can't say कि problem तो नहीं है ये, I can say कि this kind of the activity जो doping है, how we what are your suggestions regarding doping for Indian cycling team? सर आपने अभी लास्ट How they can manage this? How they can manage? यस सर आपने कुछ लास्ट मींस 4-5 इयर्स में देखा होगा, साइकिलिंग के डोपिंग मींस रिजल्ट मींस एएफएफ एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग्स बहुत कम आ रहा है। कम क्या, बस मिनिमम अभी आप 1-2 साल में देखोगे तो आपको कोई भी केस नहीं मिलेगा। उसका एक मेन यही रीजन है, जो फेडरेशन है वो एक हर इवेंट पे, चाहे साइक्लोथॉन हो या छोटे इवेंट पे हो, स्कूल गेम्स हो और नेशनल गेम्स हो और जो अपना जो भी इवेंट है, खेलो इंडिया था जैसे, सबके ऊपर एक एथलीट्स को पता हो रहा है कि आप रिपीट यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड एंड आउट ऑफ कंपटीशन आल्सो, उनको ये फियर है आपको टेस्ट हो रहा है। और एक गुड गाइडेंस अबाउट द सप्लीमेंटेशन मींस आपको अच्छा, अगर आपको अच्छा उसके डाइट के बारे में, उसके सप्लीमेंटेशन क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कि डोपिंग इज नॉट ए सॉल्यूशन, कि उसी से आप परफॉर्मेंस इनहांस नहीं कर सकते। अगर उनको एक एडवाइजरी, उनको अच्छे से एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए, तो आई थिंक सो मींस एथलीट्स विल नॉट गो टुवर्ड्स द मींस एंटी डोपिंग। डॉक्टर साहब, कैन यू सजेस्ट कि ये जो डोपिंग के लिए अदर फेडरेशंस कैन हायर द अदर world level, international level, they can hire the so many medical doctors and the medical para staff for helping this kind of thing. So what is your suggestion regarding the doctor? सर ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि इसको कोई सही तरीके से गुड विद ए गुड मैनर, विद ए सेफ मैनर वी कैन यूज दिस, व्हाट इज योर ओपिनियन? सर जहाँ तक मैं सोचता हूँ और जहाँ तक आपने देखा उसमें एग्जाम्पल भी देते हैं सर, ओमकार सर ने एग्जाम्पल दिया, इट इज ओनली वन फेडरेशन, दैट इज साइकिलिंग फेडरेशन, दैट डोंट हैव द मींस फॉरनर कोच। पहले ये देखा गया था, आपने पीछे देखा होगा कि आपने जो वुमेन्स टीम रिले टीम डोपिंग में आया था, रशियन कोच था, तो मींस कहीं कहीं जो कोचेस थे जो फॉरेन से, वो या डॉक्टर्स, आपने बात किया डॉक्टर्स का, वो कहीं की डोपिंग का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा रहता था। आजकल जहां तक मैं सोचता हूँ उसका भी अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गया है, और अभी मेरे हिसाब से तो ऐसा सर डिप्लॉयमेंट करना कि रिलेटेड टू ओनली डोपिंग, डिप्लॉय डॉक्टर टू द टीम गाइड के लिए, यस आपका क्या रिक्वायरमेंट है, कि आपका मीन्स आपका मेडिकेशन के लिए और एडवाइस के लिए, उसके लिए डोपिंग मीन्स डॉक्टर डिप्लॉय कर सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि आजकल अभी एबीपी आ गया है सर,
ABP is the means most robust method for testing the एंटी डोपिंग। आपका जो लेवल ऑटोमेटिक आपका जस्ट कार्ड अपना जो क्रेडिट कार्ड अपना जो कार्ड होता है ऐसे रहेगा, उसमें हमेशा आपके डाटा रहेंगे जो ADMS के पास रहेंगे। कभी भी आप जब भी अगेन आप डोपिंग करते मीन्स आपका होगा सैंपल, तो व्हाट आर द वेरिएशंस, देन minutely they will check out. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू Thank you लांबा sir, जी। thank you sir. Any other Next question is sir? Rahul Kumar Paswan question. Please sir. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है, हाँ बोलिए। जब कोई एथलीट ड्रग लेता है कितने समय तक उसका असर रहता है ड्रग का, और यस यस। दूसरा ये है कि ड्रग टेस्ट के लिए यूरिन सैंपल ही क्यों लिया जाता है अधिकतर? देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन किया पहला कि कितने दिन तक रहता है, जी। जो स्ट्राइड्स हैं जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं और आपकी बॉडी में बहुत दिन तक स्टे करते हैं, इवन 1 और 2 और 3 इयर्स भी। अगर कोई बोलता है यस वो लिया सैंपल तो अगले अभी लिया आउट ऑफ कंपटीशन और कंपटीशन में आपका टेस्ट में नहीं आएगा, ये आपका गलत सोचना होता है। वो 1 तो 3 साल तक आपकी बॉडी में रहता है, वो आपकी ट्रेनिंग प्लस आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है। और सेकंड आपका क्वेश्चन क्या था? सर हेलो। यूरिन सैंपल ही क्यों लिया जाता है यूरिन अधिकतर? सैंपल सर एक सर तो यस यूरिन सैंपल में एक तो इजी वे है, एक आप दूसरे बॉडी के अंदर, क्योंकि ये एक मीन्स एंटी उसमें मेडिकल में आता है, आप दूसरे की बॉडी के अंदर कुछ इंजेक्ट करते हैं, मीन्स आप यूरिन सैंपल में आपका इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, उसमें सम डिसीज का कुछ का ज्यादा चांस रहता है और इन द टेस्टिंग ऑफ द मीन्स उसमें कॉस्टली फिर भी पड़ता है। यूरिन सैंपल कलेक्शन एक सिंपल है, लेकिन किसी किसी इवेंट के अंदर जैसे मैंने बताया EPO है, वो ब्लड सैंपल के अंदर ही जो प्रोटीन है, जो सब्सटेंस जो इवेंट के अंदर जैसे खासकर जैसे लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट है उनमें मीन्स ब्लड सैंपल इज कंपलसरी कि उसमें अंदर पाया जाता है, बाकी यूरिन में जैसे स्ट्राइड वगैरह सब यूरिन में भी आता है। हेलो। Next Mr. Maxwell. हाँ मैक्सवेल सर। लंबा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा ये क्वेश्चन है कीटोन्स के बारे में। कीटोन्स एक नेचुरल सब्सटेंस है जो अपना बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ये तब प्रोड्यूस होता है जब अपने बॉडी में लो इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। ये जो है अपने लिवर फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करके एक सोर्स ऑफ फ्यूल बन जाता है। अब इसके बारे में दिस इज टोटली नेचुरल, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल सिंथेटिकली मेड कीटोन्स एथलीट्स आर कंज्यूमिंग इट एंड एनहांसिंग देयर परफॉर्मेंस। तो ये इज दिस अलाउड और दिस इज नॉट अलाउड? मेरा मतलब ये इलीगल है या लीगल है? सर इसमें जो भी बॉडी से सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होते हैं उनका एक जैसे लेवल होता है, जैसे हम बोलते हैं अपना HB लेवल फॉर द मेल 12 to 18 इज ओके, फॉर द फीमेल मीन्स 10 to 14। इसी तरह केटोन्स का भी एक लेवल है, अगर उसके ज्यादा क्वांटिटी में जैसे कैफीन का है, कोकेन का है, उसके जो भी क्वांटिटी उसके ज्यादा अगर पाया जाता है, उसके लिमिट से आप उसको वाडा की वेबसाइट पर देख सकते हैं, उससे अगर ज्यादा पाया जाता है that comes under means in the ban list. नहीं, I think as on today it is not a ban, it's not banned। और उसका जो 1 to 1.5 का लिमिट्स है, वो जब आप फास्टिंग में रहेंगे तो आप उस टाइम में भी आपका जो लिमिट्स है बढ़ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, एज ऑन टुडे इज इट ओके टू टेक इट और इज इट नॉट ओके? मतलब ये लीगल है या इलीगल है? सर देखो अगर बैन लिस्ट में नहीं है तो मीन्स इट्स ओके, क्योंकि मैं भी इसमें इसके आई डोंट गो थ्रू इन द कीटोन्स, इसमें मैं इसके बारे में नहीं गया हूँ। अच्छा, तो ये लिस्ट में है कि नहीं है? कि मेरा ये आप चेक कर सकते हैं क्योंकि सर बहुत बड़े लिस्ट है। मोस्टली पीपल आर चेकिंग द स्ट्राइड्स, ड्यूरेटिक्स एंड मीन्स EPOs, ग्रोथ हार्मोन्स, मोस्टली सभी में यही पाया जाता है।
जब आप पीछे के 5-10 साल के जब आप रिजल्ट देखोगे सैंक्शंस ऑन द वाटर लिस्ट पे सैंक्शन एथलीट्स, उसमें क्या मिलता है, स्प्रिंटर्स हैं, मार्शल आर्ट्स के हैं, साइकिलिस्ट का भी लास्ट मंथ में अप्रैल में 2 बंदे बैन हुए हैं। मींस जो भी मोस्टली स्ट्राइड्स और स्टिमुलेटर्स आल्सो कम्स इन द फाइंडिंग सर। कीटोन्स का अभी तक मैं तो पढ़ा नहीं सर अभी तक। बाकी सर इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसका जो नेचुरल प्रोसेस है उसका तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आजकल उसका सिंथेटिक कीटोन्स बन रहा है जो एथलीट्स आर कंज्यूमिंग, इवन इट इज इन साइकिलिंग एंड अदर स्पोर्ट्स एज वेल। तो मेरा ये डाउट था कि सर नहीं डाउट सर ये कैसे लिस्ट में कैसे आते हैं, अगर अभी वो आप जैसे सभी एथलीट्स अगर ले रहे हैं, अगर वो कभी फाइंडिंग्स में एएफ मींस एडवर्स एंटीक फाइंडिंग्स में आएगा लेवल ऑफ कीटोन ज्यादा, तो वो इस लिस्ट में आ जाता है। मींस दो सब्सटेंस व्हिच अफेक्ट द परफॉर्मेंस। हाँ, this is already इसका रिसर्च है एंड इट इज डेफिनेटली एनहांसिंग द परफॉर्मेंस। ये देन जब भी एथलीट्स आएगा सर ऑटोमेटिकली वो अगले साल मींस हर साल इसलिए तो रिवाइज होता है सर सब्सटेंस लिस्ट, उसमें डेफिनेटली आई थिंक सो वो उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, थैंक यू लांबा जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट अनुराग राय सक्सेना। हाँ सक्सेना सर। It was a wonderful session of yours. Can you hear me? Yes sir, बोलिए please. It was a wonderful session, sir. Thank you sir. Sir, as a registered pharmacist, एक छोटी सी मैं आपको ये knowledge share करना चाह रहा हूँ। हमारे पास most commonly cough syrups होते हैं सर। Yes yes. 99.9% of the cough syrup में steroid होता है। Yes yes. 99% जो cough syrup होते हैं उसमें steroid होता है। बट अगर आप कॉफ सिरप अभी भी लेते हो तो इट विल बी देयर इन योर ब्लड स्ट्रीम फॉर ऑलमोस्ट 8 to 9 months। सर उसमें कफ सिरप का सर ऐसा रहता है, आपको इट्स कम्स इन द कॉमन मेडिसिन्स, पेन किलर मींस छोटा जस्ट लॉन्ग टाइम अगर यूज करते हैं पेन किलर अलग बात है, पेन किलर कफ सिरप इट्स कॉमन मेडिसिन्स। और जब आप डोपिंग डीसीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूछता है कि विद इन 7 days अगर आपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया है, वो बोलता है सर आई टेकन द जस्ट पैरासिटामोल और कफ सिरप, वो उसमें मेंशन कर देता है यू हैव आल्सो इंडोर्स्ड इन मेंशन दैट आई हैव टेकन द कफ सिरप फॉर 2 days बिफोर माय कंपटीशन। अगर वो फिर टेस्टिंग में पाया जाता है तो वो एक मींस इंटेंशनली नहीं कि उसने यस ही हैज यूज्ड एज ए मेडिसिन। सर मैं यहीं पे क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, यहीं पे एक क्वेश्चन है बिकॉज आई एम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और आप कॉफ सिरप पीते हो जो कि स्टेरॉइड वाला कॉफ सिरप है, आपके यूरिन सैंपल में 9 months तक आपका स्टेरॉइड अवेलेबिलिटी आता है। आप सिर्फ 1 month बैक की बात नोटिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन कॉफ सिरप आपके यूरिन में सैंपल में 9 months आता है। तो यस सर आपकी बात ठीक है, लेकिन अपने टेस्टिंग लेबोरेटरी में एज पर इवेंट जो है जो लिमिटेड जो मेन परफॉर्मेंस मींस इंडिकेटर्स हैं, परफॉर्मेंस इनहांस इंडिकेटर उसी का टेस्टिंग का मींस टेस्ट करते हैं। ये कि नहीं कि एक स्प्रिंटर है मींस कुछ मैंने आपने बताया मैंने जैसे स्टिमुलेटर्स है, स्ट्राइड्स है, वो 5-6 जो मींस सब्सटेंस उन्हीं का टेस्टिंग होता है। अच्छा। बाकी सब कॉमन 1000 मींस लिस्ट में अगर उनका सबका टेस्टिंग नहीं होता है। अच्छा। और इट्स ए कॉमन मेडिसिन। इफ अगर आप बात 8 महीने की बात करते हैं, अगर आउट ऑफ कंपटीशन अगर आपका टेस्टिंग लिया और उसमें अगर ये पाया जाता है यस कप सिरप लिया उसमें ऐसे सो क्वांटिटी ऑफ द स्टेरॉइड, तो वो उसको एक मींस एक्सक्यूज रहता है, वायलेशन के अंदर नहीं आता है। सेम अगर कप सिरप इट्स कम्स इन कंपटीशन, अगर आज आपने कंपटीशन में लिया है then it comes under the ADRV. Okay sir. Okay. Thank you sir. Next sir Bhuvneshwar Singh, Mr. Bhuvneshwar Singh. Yes. Can we? Sir. Hello, Mr. Bhuvneshwar Singh. Yes, please. Can you hear me? Yes, sir. Good morning, Dharmendra. Good morning, sir. I have ये मेरा एक सवाल है regarding the random selections for doping.
एक साइकिलिस्ट को उसको डॉपिंग के लिए सिलेक्शन हो गया, वो एक बार उसको मेडल मिल गया, उसका मेडल मिलते समय उसको डॉपिंग के सिलेक्शन हो गया। ओके नेक्स्ट टाइम में उसका दूसरा इवेंट में फिर मेडल मिल गया, उसका भी दूसरा डॉपिंग के लिए उसको रैंडम में उसको सिलेक्शन कर सकता है या नहीं करेगा और नहीं करेगा वो सर। और कितना बार उसका एक बार? सर एज पर द पॉलिसी जब भी आप सिलेक्ट होते हैं आपका सैंपल कलेक्शन होगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा मींस पॉलिसी से उस आपने इवेंट में डोपिंग मींस कुछ सब्सटेंस लिया है, नेक्स्ट कोई इवेंट शॉर्ट इवेंट है, कोई आपका जैसे मैं साइकिल में एग्जांपल लेता हूँ, कोई आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का इवेंट है, कोई आपका पॉइंट रेस का है, कोई मींस लॉन्ग है, उसमें एज पर द पॉलिसी बोलते हैं कि जब भी आप नॉमिनेटेड होते हैं, क्योंकि वो नॉमिनेशन ये नहीं देखते कि एथलीट्स ने बार बार वही रिपीट हो रहा है, दे मींस नोटिफाई दैट कि फर्स्ट पोजीशन ऑफ द सो एंड सो इवेंट, सेकंड पोजीशन ऑफ सो एंड सो इवेंट, तो उसमें ये नहीं देखते कि वही बंदा रिपीट हो रहा है, कोई हो रहा है, उसका सैंपल अगेन दे विल कलेक्ट द सैंपल। सर गेटिंग मी? Yes, next, Mr. VN Singh, sir. सर कोच साहब। Yes, sir, please. धर्मेंद्र जी, जैसे एक तो जो प्रताप जी ने अभी क्वेश्चन किया था रिगार्डिंग स्टेट लेवल पर, उसके विषय में आई जस्ट वन थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि फेडरेशन ने एक नो निडल पॉलिसी भी डिक्लेयर की हुई है, और इट इज वेल अवेयर दैट कोई भी खिलाड़ी चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, दे कैन नॉट कैरी एनी निडल, इवन निडल ऑल्सो इज प्रोहिबिटेड। तो नेशनल चैंपियनशिप के दौरान भी कई बार अनाउंस किया जा चुका है, और किसी खिलाड़ी के पास अगर कोई भी निडल पाया जाए तो उसको इमीडिएटली उस इवेंट से सस्पेंड किया जा सकता है, ही कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द फर्दर, आगे के इवेंट से उसको रोका जा सकता है। ये भी एक फेडरेशन की क्लियर पॉलिसी है। दूसरा मेरे एक जो क्वेश्चन था, फर्स्ट दैट यू हैव क्लियर सो मेनी डाउट्स एंड बहुत अच्छा आपने सेशन लिया सेशन, हमारा जो नॉलेज है एक बार से वो हो गया। जो इंटरनेशनल जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इज इट रेगुलेटेड बाय डीसीओज और इट इज फ्रॉम वाडा और नाडा लेवल, वहां से लिस्ट आती है कि विच इवेंट हैज टू बी, विच पर्सन हैज टू टेक? साइकिलिंग में तो सर कैडेप से आता है। कैडेप से, ओके राइट, ओके, थैंक यू, that's it. Thank you, sir. Next, Mr. Ajit Singh. Hello. Namaji, good morning. Thank you for an elaborate session on doping. एक छोटा सा क्वेश्चन है, स्पेशली पर्टेनिंग टू विमेन एथलीट, पीसीओएस के बारे में थोड़ा अगर आप गाइड करेंगे, आप बताएंगे तो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर अभी बोलिए सर। हाँ, नामाजी, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर एन एलॉबरेट सेशन ऑन डोपिंग। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन क्या है, मतलब एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि अगर आप पीसीओएस के बारे में थोड़ा बताएंगे तो जो फीमेल एथलीट्स हैं तो उनको इससे प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो भी ठीक रहेगा, because this is something naturally occurring in body of a woman and तो इसके बारे में थोड़ा अगर बताएं तो प्लीज। सर इसके बारे में तो मेरे को ज्यादा इतना आइडिया नहीं है। पीसीएस है ये पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम, ये जो बीमारी है जिसमें फीमेल के बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत बढ़ जाता है, जैसे आपने सुना होगा ये हिमा दास, सीनियर एथलीट, उनके बारे में। सर दैट इज मींस दैट इज द नेचुरल, अगर उसमें डेवलप होता है ना, उसके लिए अभी जो लेटेस्ट हमारा जो एबीपी है दैट विल बी वेरी इफेक्टिव। वो इसीलिए है क्योंकि अगर इनोसेंट एक एथलीट है और नहीं, इसमें प्रॉब्लम सर आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ।
हाँ नहीं, एक सेकंड मैं अपना क्वेश्चन पूरा कर दूं ताकि फिर आप वो तो इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके जो ट्रीटमेंट की दवाई है वो सारी दवाइयां बैंड लिस्ट में है, और बैंड भी ऐसी नहीं है, मतलब एस्ट्रोजन है, ऐसी चीजें हैं जो लॉन्ग टाइम तक आपकी बॉडी में रहती हैं। तो इस तरीके के एथलीट्स क्या करें? सर ये मैं आपको एग्जांपल, जैसे आपने सही बोला, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल बॉडी का एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। आपने देखा होगा बहुत से एथलीट्स में HB लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आपने ऑब्जर्व किया होगा बचपन में हम देखते हैं किसी के नाक से ब्लड, जैसे वो ब्लड निकलता है उसको नक्सर बोलते हैं हम यूजुअली। वो कैसे होता है? क्योंकि किसी में HB मीन्स ब्लड का जो फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, और वो ड्यू टू हीट कैसे भी निकलता है। इसलिए जैसे आपने बताया एस्ट्रोजन का भी अगर उसका लेवल जैसे बढ़ जाता है तो ये टेस्टोस्टेरोन इसका बढ़ने से सर क्या है, एक अभी ABP जो पॉलिसी आ रहा है, एथलीट्स बायोलॉजिकल पासपोर्ट, उसमें एक, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपने किसी भी फीमेल एथलीट्स का एग्जांपल दिया, उसका मीन्स वाई मीन्स प्रोटेक्शन नेचुरली उसको ज्यादा है, तो उसका उसमें मेंशन रहेगा यस सो एथलीट्स का ज्यादा ऑलरेडी है उसका जो भी लेवल है। तो अगर अगेन उसको ABP में ऐसा नहीं कि एक बार टेस्टिंग का डाला उसमें उसका डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, उसका 2-3 टाइम्स मेनी टाइम्स रिपीट टेस्ट होता है, फिर उसका एक बायोलॉजिकल पासपोर्ट में उसका डाटा मीन्स रखा जाता है, फिर पाया जाता है यस इस एथलीट्स का ये उसका एक लेवल है, कल को ड्यूरिंग कंपटीशन पाया जाता है सेम लेवल, तो इट मीन्स वो एथलीट्स के अंदर बाय नेचर उसका फॉर्मेशन में जो बनता है उसका, न कि उसने कुछ एक्स्ट्रा लिया मींस कुछ सिंथेटिकली कुछ उसने यूज किया। नहीं, आप मेरा पूरा क्वेश्चन शायद नहीं पहुंच पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके ट्रीटमेंट की जो दवाइयां हैं वो सारी बैंड हैं, तो ऐसे में एथलीट क्या प्रिकॉशन ले, क्योंकि दे आर ऑल परफॉर्मेंस एनहांसिंग दवाइयां। यस सर, मैंने इसलिए आपको बताया ABP में हेमेटोलॉजी ब्लड से रिलेटेड एंड यूरिन से रिलेटेड दोनों उसमें टेस्ट में दोनों अभी है, और थर्ड वन जो नेक्स्ट है वो एस्ट्रोजन का है, उसमें उसका भी मॉडल तैयार हो रहा है नेक्स्ट जो रिसेंटली ईयर में आ जाएगा, उससे इनोसेंट एथलीट्स जिसका कोई फॉल्ट नहीं होता, वो फर्स्ट टाइम अगर डोपिंग उनका कंडक्ट होता है तो वो पॉजिटिव डिक्लेयर किए जाते हैं, और हालांकि उन्होंने कुछ लिया नहीं जाता क्योंकि उनकी बॉडी में नेचुरल किसी में ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते सभी नहीं रहते, तो उसके लिए ही ABP इज द मोस्ट रोबस्ट मेथड टू टेस्ट। मेरे हिसाब मतलब से उसको तो फायदा है फिर, फायदा है सर, और ये ABP इसलिए नहीं दवाइयां लेकर भी फायदा है। नहीं दवाइयां लेंगे तो उसका लेवल बढ़ जाएगा सर, जो उसका ऑलरेडी कम करने के लिए जो कम करने के लिए लेंगे तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर जो TB फॉर्म में उसके अंदर डॉक्टर से वो लिख सकते हैं, क्योंकि उसका ऑलरेडी अगर ABP उसमें आ जाएगा उसके अंदर, क्योंकि अभी मोर देन 100 एथलीट्स आई थिंक मैंने जस्ट स्टडी पढ़ा है उसमें रजिस्टर्ड हो गए UCI के अंडर भी, तो उसमें अगर ऐसे एथलीट्स हैं जिनको आपको पता है टेस्टिंग कैसा अगर है तो उसको हम रजिस्टर्ड करेंगे तो उसका बेनिफिटेड है, और सी कैन एंड ही कैन टेक द एडवांटेज ऑफ TB फॉर्म आल्सो। नहीं ही में नहीं होता, सिर्फ सी में ही होता है, मतलब जो ये नहीं जिसमें कभी जिस कुछ पैरामीटर्स से मींस मेल में भी हो सकता है, वो भी अपना इससे एग्जम्पशन ले सकते हैं क्योंकि वो ट्रीटमेंट के अंदर ही आता है सर। ठीक। और दूसरा मैं सिर्फ आपके जो आपने आंसर बहुत बढ़िया दिए उनमें ऐड कर रहा था, वो जो यूरिन वाला एक किसी ने पूछा था ना कि यूरिन का ही क्यों लेते हैं, क्योंकि यूरिन जो है वो एज वेस्ट बॉडी से निकलता है और सारा प्रोसेस होके जो भी हमने एक्स्ट्रा कुछ बाहर से लिया है तो वो सबसे पहले यूरिन में ही निकलता है, इसलिए यूरिन को यूज करते हैं। और पहले लोग रिलक्टेंट थे या मतलब मना करते थे कि हम इन्वेजिव टेस्ट नहीं होने देंगे, ब्लड नहीं देंगे, तो बट ये अभी कंपलसरी हो गया, पहले नहीं था, तो इस वजह से यूरिन वाज द ओनली ऑप्शन। यस सर, थैंक यू सर। एनी मोर थैंक यू सर। अभी मैं इनवाइट कर रही हूँ मिस्टर ओंकार सिंह सर, प्लीज सर। कैन यू हियर मी? हेलो यस सर। कैन यू हियर मी नाउ? Yes sir, yes sir. Yes sir. Good morning Lamba ji, thank you so much for such an elaborate explanation of all the aspects of doping. काफी लोगों ने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन था इंडियन साइकिलिंग के लिए डॉक्टर रखना चाहिए या डोपिंग का हिसाब से, मैं बहुत इस चीज में क्लैरिफाई करना चाहूंगा। आई थिंक दिस इज द ओनली फेडरेशन, अगर आप पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, शायद हमारी एक भारत फेडरेशन है
जिसका शायद 1 या 2 पॉजिटिव आए हैं, वो भी नॉट इन आवर चैंपियनशिप, मे बी इन इंटर यूनिवर्सिटी और समवेयर एल्स, और किसी में नहीं आया है। उसका एक रीजन है, हमारी जो पॉलिसी है, विच इज बीएन सिंह ने बताया, नो लीडर पॉलिसी भी है उसमें। उसके अलावा हमारा एक सिस्टम है, जब हमारे कैंप लगते हैं या हमारे जो एकेडमीज हैं, हम ऑल्टरनेटली बिना बताए हम लोगों के कमरों को पीरियडिकली सर्च करते हैं। यू सी, वी आर एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट ऑन दिस। इसमें कोई बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमें बिल्कुल चीट नहीं करना है। हम चीट अपने आप को करेंगे अगर करेंगे। वी डोंट वांट टू डू दैट। एंड आप अगर देखेंगे पिछले 2-3 साल में, 4 साल में साइकिलिंग सबसे कम इसमें है ही नहीं, ऑलमोस्ट देयर इज निल, कोई यूज नहीं कर रहा है। तो हम इस चीज को बिल्कुल प्रोपेगेट करते हैं, बिकॉज स्पोर्ट्स जो है, अगर डिसिप्लिन इज द फर्स्ट थिंग इन स्पोर्ट। अगर आप फेयर मीन से जीत रहे हैं, आपको भी पता है वी वन दी वर्ल्ड चैंपियनशिप विदाउट यूजिंग एनी दिस काइंड ऑफ थिंग। हमारा, आपको शायद ये भी याद, मैं बता दूं भी, जो हम सप्लीमेंट भी देते हैं, हम किसी को ऐसे नहीं डब्बा देते भी आप ये डब्बा ले जाओ और खा लो। इट इज ऑल मेयर्ड। वो चीज उनको देते हैं जो हमारे एकेडमी में बच्चे हैं, मेयर्ड देते हैं, जितनी जरूरत है वो देते हैं। हमारा एम्फोसिस, अगर आपको मैं बता दूं, आप हैरान होंगे, जब टीम जर्मनी में ट्रेनिंग करती है, हम वहां बिल्कुल भी सप्लीमेंट यूज नहीं करते, बिकॉज जो नेचुरल फूड है उसमें इतना कुछ है, अगर आप उसको खाओगे तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूं। मैं क्या, बिल्कुल हमारी फेडरेशन, इट इज अ पॉलिसी दैट वी डू नॉट प्रोपेगेट एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू डोप। ये डॉक्टर रखने की जरूरत नहीं है, इसको मेयर्ड देना है, कुछ देना, वी सॉरी, वी डोंट बिलीव दिस एंड वी विल नेवर डू। आप इस बात में बिल्कुल क्लियर रहिए, एंड वी आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। So I think I've made very clear that doping is a menace which we cannot accept at any level. और ये एक बहुत, आपको ये क्वार्टर्स में जो नेशनल लेवल पे हैं, लोग देखते हैं, सब इस चीज की, मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज को मानते हैं। ये साइकिलिंग, हमारे जितने टेस्ट होते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, हमारे हर महीने में 2-2, 3-3 टेस्ट हो रहे हैं हर बच्चों के, जो हमारे वर्ल्ड चैंपियन हैं या जो हमारे टॉप के बच्चे हैं। So it is being very well monitored. ये नहीं है भी हम, और yes, we are educating them. हम उनको हर नेशनल में, अगर आप आते हैं, जो भी आते हैं, आपको पता है, हम बिल्कुल भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं, एंड वी विल नेवर डू इट। सो प्लीज, ये मैं सब कोचिंग से भी दरखास्त करूंगा, प्लीज अवॉइड दीज थिंग्स। आप अपने दम से जीत सकते हैं। देयर इज नो, ऐसा कोई डाउट नहीं हमारे माइंड में कि हम अगर मेहनत करें और अगर हम अपने प्रॉपर तरीके में ट्रेनिंग करें तो हम कहीं पीछे रह सकते हैं। सो लांबा जी, थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। एंड मैं आपको फिर भी, बिकॉज जो नेशनल्स होती हैं, हम नॉर्मली वहाँ देते, ये एडवोकेट करते रहते हैं, वहाँ लोगों को जानकारी देते रहते हैं, बट स्टिल it was a very good lecture, very nice questions asked, and thank you so much for all this, and hope you have अभी जो लेटेस्ट आती रहेंगी, प्लीज हमें अपडेट करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर, एक क्वेश्चन है मिस्टर दत्तात्रेय सर का, तो प्लीज सर, प्लीज। यस मिस्टर दत्तात्रेय। Hello. Yes sir. Hello. Yes. Continue. Hello, you can hear? Yes sir. Okay. धर्मेंद्र जी, डॉक्टर धर्मेंद्र जी, मेरा सिंपल क्वेश्चन है। थैंक यू सर। सुनिए, सिंपल क्वेश्चन है अपने कोचेस के लिए। जो बैंड ड्रग्स है ना, जो भी मेडिसिन मिलता है अपने पास इंडिया में, वैसे वैसे चीज आप बताएंगे तो वो लोग बच्चों को यूज करने के लिए नहीं देंगे। अगर आपके पास ऐसा लिस्ट हो, वैसा कुछ हो तो बता सकते हो। सर, इट्स मीन्स लॉन्ग लिस्ट। आप सिंपल क्लिक करेंगे ना वाडा साइट के ऊपर, बैंड सब्सटेंस लिस्ट लेटेस्ट में 2020। इट्स एवरी ईयर इट्स रिवाइज, और मैंने बताया कि 1 जनवरी को होता है, और 3 महीने पहले ही वो वाडा साइट पे डाल देते हैं। उसमें देख सकते हैं पूरा स्ट्राइड का लिस्ट है, हर एक बहुत सिंपल बारीकी से, बहुत बड़ा लिस्ट है, मींस मेजर लिस्ट है, इन कंपटीशन, आउट ऑफ कंपटीशन, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक। नहीं, जनरली मैं अपने पास जो मेडिसिन,
सर इसमें सभी तो मैं जो आप भी कहने का स्ट्राइड्स सही आते हैं है, वर्ड आप में देखे तो सर, जो भी स्ट्राइड्स आते हाँ, हैं, वैसे जो चीज भी अभी बता सर ने दिए तो कई लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे रिगार्डिंग द मींस पेन किलर, कफ सिरप का सक्सेस ने बोला, इवन कफ सिरप आल्सो कम्स अंडर द बेंड सब्सटेंस। और इसके अलावा जो भी पेन किलर्स हैं, हाँ जितने भी आजकल सभी मैक्सिमम जो सब्सटेंस है दैट्स कम्स अंडर द, इवन पहले कॉफी नहीं था, अभी कॉफी भी अगर ज्यादा क्वांटिटी में आपने, वही पहले स्प्रिंटर वो है, बॉडी लिफ्टर है, वेट लिफ्टर सब कॉफी ज्यादा पीते थे। मेडिकल तो आजकल वो एक लिस्ट है सर, इट वो विल बी बेटर, कोचिज जाएंगे और ओके आपको कोचिंग के लिए एडीएल आपका एक मीन्स ई लर्निंग है, वो आई थिंक मैं तो बोलूंगा क्योंकि अभी यूसीआई लेवल 2 में इट्स कंपलसरी सर्टिफिकेट, वो एक पास करना जरूरी है। वो पोस्ट के ऊपर जाइए या ई एडीएल में जाइए, उस पर आपका रजिस्टर करना पड़ता है, आपका ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड हुई है, और उसके अंदर ओके 4-5 आपके मीन्स आपको असाइनमेंट रहता है, उनके उसको गो थ्रू जाएंगे, पास होंगे तो अगला स्टेप बाय स्टेप, देन आपको ओके एक थोरो नॉलेज, एक कोच विल गेट द थोरो नॉलेज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी कोचेज से कि वाडा साइट ओके पे जाके एडीएल ई एडीएल पे जाए प्लीज एंड रजिस्टर योरसेल्फ, और उसके ओके पूरा आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके थैंक यू, गुड, अच्छा इन्फॉर्मेशन। और एक चीज, ट्यूब के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो 30 डेज का टाइम दिया ना आपने, ट्यूब यस थेरोपेंटिक या सर, उसके बारे में। थेरोपेटिक एग्जामिशन फॉर्म, आप जब कोई मेडिसिन ले रहे हो, उसका अगर आपको बेनिफिट आप कंपटीशन में लेना चाहते हैं, तो हाँ बिफोर 30 डेज बिफोर आप कंपटीशन आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, यस आई एम अंडर द मींस ट्यूब एग्जामिशन, मैं ये सब्सटेंस, ये मेडिकेशन अपने ट्रीटमेंट के लिए, फॉर हेल्थ के लिए, हाँ मैं क्योंकि सबसे पहले लाइफ है, लाइफ सेविंग हाँ ट्रीटमेंट मतलब मेडिसिन ओके ले रहा हूँ, तो वो आप अगर उसको 30 डेज पहले यू हैव टू इन्फॉर्म टू द एडीओ, ओके एंटी-डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन, देन दे विल रजिस्टर विद द एडीएमएस, तो ऑटोमेटिक सबको पता लग जाता है, यस ये तो वो कहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहिए, कहाँ से उनका सर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? सर ये एक मीन्स अपने जैसे इंडिया में तो हम सीधा नाडा को देते हैं, अपना ओके उसका एक फॉर्मेट है, ऑनलाइन भी आप वाडा की साइट पे उसका फॉर्मेट है, उस पे ओके आप उसको भर के खुद तो भर नहीं सकते, उसमें डॉक्टर से भरना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन जो लिया है, आपका डायग्नोसिस जो आपका ट्रीटमेंट के लिए ओके आपको रिजल्ट लगाना पड़ेगा, यस ये मेरा डायग्नोसिस का रिजल्ट है और ये मेरे को ओके जरूरी है, वो डॉक्टर उसको सिग्नेचर करेगा साइन करके, देन इट विल सेंड टू द रिव्यू कमेटी ऑफ द एंटी डोपिंग एडवाइजरी। सर ओके थैंक यू वेरी मच, अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने, थैंक यू सर, हमारे जो के लिए अच्छा होगा अभी, थैंक यू। Thank you, sir. I invite to Mr. Venkatesh Reddy, our director, sir. Good afternoon, Dr. Dharmender Lambaji. Good It was a afternoon, very sir. good session, and you have covered vast subject, and you have given excellent details to the participants. And I think there is a in WADA we have an application that if you put what medicines that you are purchasing, if you put that name or Yes, particular combination, just if you give the name, then it will give you whether it is in a banned substance or not. That facility is available in that. It is easily known. I mean, you can find out whether this particular medicine is banned under a banned substance or not, that you can find out. That is an easy way of finding out for athletes. And this is the best way, and one can avoid doping. And I am very much agree with Mr. Onkar sir regarding this anti-doping, and he is very much strict, and we are also strict about this. And as an athlete, and everybody has to be against to doping, because with that we are spoiling our life, and as well as spoiling the name of themselves as well as the nation. So this is has to be banned, and it a lot of checks are there. Even anybody, if he is taking mistakenly or by force of somebody, every now and then there are surprise checks everywhere, in every hostel, everywhere, every in a playing field. At any point of time, they can come and check, and if they find any banned substance or needle anywhere, they'll be put under suspension, and they'll be banned from participating. So I request every one of us to know and educate our athletes not to take any banned substances. So this is a very good lesson, sir, and thank you, sir. Thank you very much for this session. thank you sir, thank you very much. Thank you, sir. Thank you.
Thank you everyone and Mr. Dharmendra Lamba sir. Thank you, ma'am. सर आज का आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था और 2 घंटे हमारा कंटिन्यू आज का लेक्चर था तो वेरी यूजफुल एंड अगेन थैंक यू सर Thank you. थैंक यू सो मच Welcome.